रिकॉर्डिंग होगा सर। Hello. Okay. Hello. Good afternoon, sir. Let us start today's class. Okay. Okay, sir. So again, last two units, unit 15, unit 15 and unit 16 of block 4. These are two practical things that is so much necessary for your this block and for your life also. Writing business letters. We are discussing about writing business letters, and then next unit is writing business emails. Relatively modern term that you are very familiar with, and जैसे कि आजकल चल रहा है सब लेटर्स जो पेपर वर्क कम हो रहा है, तो we have been digitalized. So let us start it. Those who are having the books, please refer to your book, page number 30, block 4, page number 30. So herein identify the various kinds of business correspondence you might encounter. Business correspondence, business कथाबार्ता जो टाइम में लिखि दउछु कोटा लेटर धर लिखिबा काहा पाकु हमें लिखि परिबा. These are the things. So have you ever needed to write to banks, insurance companies, government and semi or non-government agencies, education bodies, companies and industries, newspapers and publication houses, shopkeepers and dealers, travel agents, any other? That means we are going to discuss formal situation where we have to write letters. So do you have copies of any of the correspondence that you may have done with any of the above mentioned people or letters? ये जो ऊपर लिस्ट है, कभी बैंक को लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ा है? कभी लिखे हैं कोई आपने से बैंक को या इंश्योरेंस कंपनीज को, गवर्नमेंट ऑफिसर लोगों को, जो एप्लीकेशन आप लिख रहे थे स्कूल में क्लास 10 के एग्जाम में, जब हम हेडमास्टर के लिए लिखते थे, म्युनिसिपल अथॉरिटी को लिखते थे, जो थानेदार को लिखते थे, मतलब एफआईआर, कोई लस्ट आर्टिकल के बारे में, ये सारे फॉर्मल लेटर के कैटेगरीज में जाता है. और इसका थोड़ा अभी ये भी वही सेम चीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. इट इज बिकॉज it is a concept that you may not need for exams only. It will be with you for the life. So it's a life skill, as I have been telling you for the last 5 days. Now, kinds of correspondence. Next point, page 31. Here is one example. I am going to deal with the example line wise. Those who have the PDF books may refer to. Letter number 1. जो फास्ट लिखा है देखो, 11 सूर्या रोड, मस्जिद मॉन्ट 1, न्यू दिल्ली. एक एड्रेस पूरा दिया गया है, ये है सेंडर्स एड्रेस. जो फर्स्ट पॉइंट होता है सेंडर्स एड्रेस, पूरा प्लेन पेज में जब हम लेटर लिखने के लिए जाते हैं फॉर्मल लेटर्स, तो पहला जो सबसे टॉप मोस्ट पेज में, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? सेंडर्स एड्रेस, पोस्टल एड्रेस ऑफ द सेंडर. जो लिखने वाले होते हैं, मान लो आप लोग हो या मैं हूं अभी एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर तो ये जो सेंडर है जो लिख रहा है लेटर, उसका पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, उसके नीचे डेट रहेगा 26 नवंबर 2017. एंड देन इसके नीचे जो प्रापक है, मतलब जिसको आप लिख रहे हो लेटर, द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 12th फ्लोर, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली. ये पूरा एड्रेस है. वो बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है, जिस बैंक को आप लिख रहे हो. एंड इसके बाद इसके नीचे क्या रहेगा? सब्जेक्ट मैटर. जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे थे, इसमें खाली थोड़ा ये बात लिखना पड़ेगा. आपको राइट साइड में लिखने का शायद हैबिट रहा होगा, तो आप अपना जो एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में पूरा ऊपर पेपर का, प्लेन पेपर के ऊपर में आप पहले अपना एड्रेस लिखोगे. उसके नीचे जिस दिन लिखोगे उसी दिन का डेट, और इसके नीचे जिसको लिख रहे हो, मतलब चिट्ठी जिसको एड्रेस किए हो, मतलब जो अगर बैंक को लिख रहे हो तो बैंक मैनेजर के लिए, या कोई थाने को हम लिख रहे हैं तो टू द IIC, सदर पुलिस स्टेशन. ऐसे इसके बाद आप सब्जेक्ट लाइन के पास आएंगे. एक एक पॉइंट छोड़ के, एक लाइन के नीचे एक एक लाइन, मतलब एक लाइन का गैप रहेगा इसमें,
or you can go for notification regarding change of address of Mrs. Sasi Mehra. Now I can ask you a question that you could know that Mrs. Sasi Mehra is the sender of the letter. Mrs. Sasi Mehra अपना एड्रेस चेंज हो गया है, उसके बारे में बैंक को पता करा रहे हैं, मतलब वो चेंज ऑफ एड्रेस को, इस एड्रेस के बारे में उनको दे रहे हैं कि नया एड्रेस मेरा ये है, काइंडली नोट इट. सो सेविंग्स अकाउंट नंबर, वो बैंक के लिए आप जब कस्टमर होते हो, आपका जो खाता होता है, खाता का नंबर से वो लोग जल्दी आपको पहचान पाएंगे, इसलिए सेविंग्स अकाउंट नंबर लिखा है. सब जगह सेविंग अकाउंट्स नंबर लिखना नहीं पड़ेगा, वो बैंक के लिए लिखा है, इसलिए दिया है क्योंकि बैंक में आपका जो पहचान है वो आपका खाते के जरिए जल्दी होता है, तो इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा है कि इजी रेफरेंस या जल्दी रेफरेंस के लिए हो जाएगा. इसके बाद सैल्यूटेशन लाइन आता है. सैल्यूटेशन लाइन मतलब कि जिसको हम एड्रेस करके लेटर लिखेंगे उसको जो सैल्यूट करेंगे, मतलब डियर सर, सो डियर सर या मैडम, आई हैव ए सेविंग्स अकाउंट इन योर ब्रांच. नंबर फिर से दोबारा लिखा गया है इसमें, एंड आई एम राइटिंग टू नोटिफाई. देखिए मैं आपको ये जताने के लिए, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग टू नोटिफाई यू ए चेंज इन माय हाउस एड्रेस एज आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड माय रेसिडेंस. तो मैं घर चेंज किया हूं, मेरा नया एड्रेस, काइंडली नोट इट डाउन, एंड आई हैव रिटन दिस लेटर. आई एम राइटिंग दिस टू इन्फॉर्म यू माय न्यू एड्रेस. यू सी द सेकंड पैराग्राफ मीन्स एक बिजनेस लेटर या फॉर्मल सिचुएशन में वो लोग जिसके पास हम लिख रहे हैं वो लोग बिजी होते हैं, इनके पास इतने टाइम भी नहीं होता है, तो इसलिए छोटा छोटा सेंटेंस लिखेंगे, एक दो सेंटेंस में लेटर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट एक पैराग्राफ करके लिखते हैं. द प्रीवियस एड्रेस इन योर रिकॉर्ड्स वाज 234 सिद्धार्थ एनक्लेव, न्यू दिल्ली, एंड देन द करेंट एड्रेस, जो नया एड्रेस है मिसेस शशि मेहरा 11 सूर्या रोड, वो एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है. देखो पूरा एड्रेस को दोबारा लिखते हैं. काइंडली मेक नेसेसरी चेंजेस, योर्स फेथफुली मिसेस शशि मेहरा. सो द पॉइंट इज, यू नो दिस इज द वे हाउ वी राइट एप्लीकेशंस. जिन लोगों के पास एप्लीकेशन जो लिख रहे थे, एप्लीकेशन का एप्लीकेशंस आर फॉर्मल लेटर्स दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे. सो इसमें खाली थोड़ा चेंज आपके से हो रहा है कि आप लोग को हैबिट शायद रहा होगा, राइट साइड में आप प्लेस और डेट दे रहे थे. अभी प्लेस की जगह अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस उसको भी आप लेफ्ट में देंगे, इसके नीचे डेट रखेंगे, इसके बाद टू जिसको लिख रहे थे, इसके बाद सब्जेक्ट लाइन, इसके बाद सैल्यूटेशन लाइन आएगा. सैल्यूटेशन लाइन के बाद कम्युनिकेशन या बॉडी ऑफ द लेटर जो जिसके लिए आप चिट्ठी लिख रहे हो, इसके नीचे जो चेंजेस हुआ, इसके बाद योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, ये जो लाइन है ये भी लेफ्ट में लिखोगे, और इसके नीचे अपना एड्रेस, अपना नेम जो साइन या सिग्नेचर बोलते हैं उसको भी लेफ्ट में रखना. सारे जो फॉर्मेलिटीज है कंटेंट का, फॉर्म का जो है स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन जो होगा सब लेफ्ट में रहेगा. इसको ब्लॉक स्टाइल बोलते हैं, इंडेंटेड ब्लॉक स्टाइल. तो ये ब्लॉक स्टाइल में आप सारे चीज जो एड्रेस से लेकर के अपने सिग्नेचर तक सब लेफ्ट में रखेंगे, तो फॉर्मली आपको इजी रहेगा. एक ही फॉर्म आप सारे फॉर्म के लिए, सारे टाइप ऑफ जैसे जॉब एप्लीकेशंस के लेकर आपका डे टू डे यूज में यूज होने वाला सारे एप्लीकेशन में एक जैसा फॉर्मेट आप यूज करेंगे तो गलतियां कम होगा. यू कैन क्वाइट इजीली रिमेंबर द थिंग्स एंड राइट द थिंग्स. तो फॉर्मल लेटर के लिए फिर एक बार मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं कि पहला जो है लेफ्ट हैंड एक प्लेन पेज लेते हैं. प्लेन पेज में टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड कर्नर पूरा ऊपर से लेकर के आप अपना पोस्टल एड्रेस देंगे, इसके नीचे डेट, और डेट के नीचे फिर जिसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन, और उसके नीचे सब्जेक्ट लाइन, उसके नीचे सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, रेस्पेक्टेड सर या मैडम जैसा आप लिखते हो, उसके नीचे अपना एड्रेस, अपना सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए हम चिट्ठी लिखते हैं मतलब या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और इसके नीचे फिर अपना योर्स फेथफुली जो लाइन होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली हम जो लिखते हैं लेटर के हिसाब से अलग अलग सा रहेगा, आगे चल के हम बात करेंगे इसके बारे में. फिर उसका नीचे आपका सिग्नेचर. ये एक फॉर्मल लेटर का स्टाइल है, पेज नंबर 31 में है. और लेटर 2 और एक एग्जांपल है इनफॉर्मल सिचुएशन, होम प्राइवेट लेटर या सोशल लेटर. अपने घर के कोई रिश्तेदार, मम्मी पापा ऐसे जिसके पास अगर हम लिख रहे हैं, क्या दोस्त को लिख रहे हैं, तो ऐसे एक लेटर है लेटर 2, उसी एग्जांपल में है छोटा सा. थर्सडे December 7, 2017, डियर मंजरी, सॉरी आई डिड नॉट हैव टाइम टू रिप्लाई टू योर मेल. आई एम ऑफ ऑन ए टूर of the ends, and in fact I am leaving today.
I will be traveling with Dolly and Kalyani. You may remember them from the party last month. By the way, I have shifted to my new place. The house is located in Masjid Mat, New Delhi. You will like it here. You all will like it here. Just the kind of quiet you prefer. Then ये letter complete हो गया. Hope you can visit me soon. I'll call you as soon as I get back from this trip. Bye for now. Warmly. Warmly, yours lovingly, ever yours. जैसे भी लिख सकते हैं, और ये इनफॉर्मल सिचुएशन में हम लिख रहे हैं तो वार्मली समीरा. तो समीरा इज द सेंडर ऑफ द लेटर. ये एक लेटर, जो पहला लेटर है, ये लेटर फॉर्मल सिचुएशन में है, और दूसरा जो लेटर है वो सोशल लेटर है, प्राइवेट लेटर, जैसे हम दोस्त लोगों के पास लिखते हैं. ये एक दोस्त के पास लिख रहा है. तो आफ्टर दैट यू विल फाइंड सम एक्टिविटीज. ये जो एक्टिविटीज है उसी के ऊपर बेस से देखो व्हाट इज द कॉमन पर्पस ऑफ दिस लेटर्स. ये लेटर का कॉमन पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म अबाउट द चेंज ऑफ नया हाउस एड्रेस. एड्रेस का चेंज हुआ है. दो सिचुएशन में आपको ये बताया गया है. एक फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे हम एप्लीकेशन लिख के बैंक को याद कर बैंक को इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि हमारा नया एड्रेस ये हुआ है, जो लिख रहे हैं. इसके नीचे जो है अपना फ्रेंड, अपना दोस्त को भी बता रहा है कि मैं भी घर शिफ्ट किया हूँ और मेरा नया एड्रेस ये है. तो दोनों केस में सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम है. चेंज ऑफ एड्रेस, इन्फॉर्मिंग changing of address or change of address in both the ways, in a formal way and in an informal way where you may not be very formal so far as your theme, content or sentences are concerned. So इसके बाद एक एक्टिविटी है, कुछ एग्जांपल्स दिया गया है पेज नंबर 33 में. देखिए तो इसमें जो एग्जांपल है, दिस इज ए फॉर्मल टूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस इन बिजनेस. In business, though it is also useful for personal correspondence, it can easily carry extensive information both in informal and formal languages. इसका ये जो रिजल्ट के साथ, ये लेटर के साथ हम बात कर पाएंगे. इसका देखिए एग्जांपल, अभी एग्जांपल है, और एक एग्जांपल पेज नंबर 34 में. देखिए अगर आपके पास बुक है, नहीं तो मैं फिर से दोबारा वही बात कर दे रहा हूं कि पहले जो है टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यू विल हैव टू राइट द एड्रेस, अपना जो मतलब कि जो सेंडर का एड्रेस है जहां से लिख रहे हैं. इसका सब्जेक्ट लाइन देखिए लिखा है रिप्लाई टू इंक्वायरी डियर, उसका नाम लिखा है वी आर प्लीज्ड टू कंफर्म योर बुकिंग फॉर ए 15-day पैकेज. तो कौन लिख रहा है? देखिए सेल्स मैनेजर लिविंग इंडिया. लिविंग इंडिया कंपनी से कोई सेल्स मैनेजर आपको इन्फॉर्म करके, मतलब सेंडर को इन्फॉर्म कर, सेंडर ने कुछ मांगे किए थे, रखे थे, और उसी के हिसाब से वो दे रहा है. तो क्या क्या दिया है? इटिनररी, मतलब कि टूर के हिसाब से उसको क्या क्या सेव किया है. तो देखिए फर्स्ट वीक एट आरोग्य अलोंग विद कंसल्टेशन with our therapist and a gala weekend banquet. The second week offers visits to the Chowk Bazaar and sightseeing tours, the nearby tourist destinations. December happens to be the peak season for us in terms of overseas customers. As the resort is located in a warm area, we are however happy to offer you group discounts of 12%. ये बिजनेस ट्रिक्स होता है, ये पहले से जो दिया गया था, इसलिए पहले से होता है. वी आर प्लीज टू कंफर्म योर बुकिंग. कम फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ नाउ. वी आर प्लीज टू कंफर्म योर बुकिंग फॉर ए 15-day पैकेज एट द लिविंग इंडिया रिजॉर्ट एट जैसलमेर, राजस्थान. ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू मेंशन्ड इन योर लेटर, वी हैव पुट टुगेदर द फॉलोइंग इटिनरी. द टूर डिटेल्स फॉर द डेलीगेट्स. आपके जो डेलीगेट आएंगे इसके लिए क्या क्या हम किए हैं. इन द फर्स्ट वीक एट आरोग्य अलोंग विद कंसल्टेशन विद आवर थेरापिस्ट्स एंड ए गाला वीकेंड, जो मतलब फीस्ट banquet. So the second week offers visit to the Chowk Bazaar and sightseeing tours in the nearby tourist destination. तो इसको, और आप लोगों के डेलीगेट के लिए वो कस्टमर है तो इसलिए उसको ऑफर, मतलब प्लेजेंट ऑफर भी दे रहे हैं वो कि वी आर गिविंग यू ए ग्रुप डिस्काउंट ऑफ 12%. योर टर्म्स ऑफ पेमेंट आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल. आप जिस फॉर्म में देने के लिए आप लेटर में लिखे हैं, इट इज एक्सेप्टेबल टू अस. सो यू सी द थिंग इज, आप अगर बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो बिजनेस का कुछ टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना पड़ेगा. कुछ टर्म्स कैसे होता है, मतलब कोई ट्रैवल एजेंट के पास लिखते हैं तो ट्रैवल एजेंट जो है
वो ट्रैवल एजेंट को क्या क्या डिस्काउंट दे सकता है, इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपके पास पता रहेगा। नहीं तो क्वेश्चन में डिटेल में लिखा होता है कि यू वांट टू गो फॉर सच एंड सच प्लेसेस एंड यू वांट टू राइट द लेटर टू सच एंड सच एजेंसीज, ड्राफ्ट द लेटर। आपको खाली लेटर का ये फॉर्मेट लिखना होता है। इसको याद रखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड कर्नर के टॉप मोस्ट कर्नर में जैसे अपना एड्रेस, डेट, जो एग्जाम का डेट रहेगा उसी डेट को देना है। इसके नीचे फिर जिसको लिख रहे हैं उसी का एड्रेस, और उसके नीचे जो सब्जेक्ट है, रेफरेंस का लाइन है, सब्जेक्ट है, जो मतलब फर्स्ट लाइन, वन लाइन अटेंशन कैचर, जैसे उन लोग बिजी होते हैं तो फर्स्ट लाइन में, सिंगल लाइन में आप अगर सब्जेक्ट लाइन लिख देते हैं तो उन लोगों को आसानी रह जाता है, वो लोग जान लेते हैं कि लेटर इसके बारे में है। और उसके बाद डिटेल्स में हम डियर सर या डियर मैडम लिखने के बाद, इसके बाद आप डिटेल्स में ये लेटर लिखोगे कि क्या क्या चाहिए, क्या फेवर चाहिए, क्या फेवर आप आस्क कर रहे हो, पूरा डिटेल। और जितनी ठो बात हम बोलेंगे, याद रखिए कि जितने ठो बात आप बोलेंगे उतना ही पैराग्राफ करना, जितना छोटा हो सके। सिंगल लाइन में अगर है तो आप छोटा छोटा लाइन में इसको लिखिए, 1 2 3, जितना आप बात करना चाहते हैं, जितना सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करेंगे उतना ही छोटा छोटा पैराग्राफ रहेगा। और इसके नीचे फिर लेफ्ट में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, ऐसे जो लाइंस लिखना पड़ता है थीम एंड कंटेंट के हिसाब से। अगर फॉर्मल है, बहुत फॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल सिचुएशन में आप देखिए जहां आपका साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे कोई ऑफिसर के पास हम लिख रहे हैं जिसके साथ हमारा इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, वो होता है फॉर्मल सिचुएशन। और फॉर्मल सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल सिचुएशन में आपको योर्स फेथफुली लिखना पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस लेटर में आप किसी को ऐसे ही करते हैं, डियर मिस्टर पंडा या डियर मिस्टर त्रिपाठी, डियर मिस्टर बेहुरिया, ऐसे अगर लिखे हैं तो नीचे योर्स सिंसियरली लिखेंगे। खाली सर और मैडम लिखे हैं तो योर्स फेथफुली यू विल हैव टू राइट, एंड इसके नीचे अपना सिग्नेचर अपने हिसाब से जो लिखा गया होगा क्वेश्चन में कि सपोज यू आर सच एंड सच, तो अपने हिसाब से जो सच एंड सच जो क्वेश्चन में लिखा गया होगा उसी को लिख देना। जो एड्रेस मतलब जो अपने आप को ये समझ के जो लेटर लिखने के लिए होता है वो दिया जाता है कि सेंडर का नाम क्या रहेगा, रिसीवर का नाम क्या रहेगा, और एड्रेस जो है वो अपने आप के हिसाब से थोड़ा बैठाना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में डिटेल्स में भी दिया जाता है। तो ये जो लेटर है, ये लेटर को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर के साथ हम उसको मेल में भी कर सकते हैं। एक दूसरा चैप्टर है, सारे लेटर जो करस्पॉन्डेंस अभी हम डिस्कस करेंगे ये सारे मेल में भी चेंज कर सकते हैं, मेल में सेंड कर सकते हैं। तो मेल का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो अभी आते हैं लिसनिंग के लिए जब जाते हैं तो उसमें यू विल फाइंड कुछ पॉइंट्स दिया गया है। स्ट्रक्चर पेज नंबर 35 में देखिए, द स्ट्रक्चर लेआउट एंड कंटेंट ऑफ business letters. So the structure of a business letter includes consideration regarding how the various items or parts of a formal letter are arranged on paper. जो हम एग्जाम्पल से देखे उसी को खाली बताया गया है, A B C D करके K तक पॉइंट दिया गया है। Now let us look at what the letters A to K stands for. जितने सारे फॉर्म्स होते हैं, जो मतलब कि एक बिजनेस लेटर में, एक फॉर्मल सिचुएशन में जो लेटर रहेगा उसी लेटर में जो डिफरेंट पार्ट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ द लेटर, जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है लेटर का, ये सब क्या क्या है इसको पॉइंट आउट किया गया है अपने बुक से। पेज नंबर 35 और 36 में ये हम बात कर रहे हैं ब्लॉक 4 और चैप्टर 15, यूनिट 15 जिसको बोलते हैं। तो यूनिट 15 में आप देखिए, फर्स्ट जो ए पॉइंट है वो है लेटर हेड डेटेड बाय कंपनी ट्रेंड्स एंड पर्सनल डिजाइन्स। मतलब कि जैसे आप अगर कभी कॉलेज या स्कूल में गए हैं तो ऑफिस ऑफ द स्कूल हेडमास्टर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है या कॉलेज का नाम होता है, नंबर डेट होता है, लेटर हेड इसको बोलते हैं। इसको हम पेड पेज, ज्यादातर पेड पेज के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका खुद का एक पेड पेज होता है जिसमें अपना वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और उसमें उसके नीचे पोस्टल एड्रेस उसका होता है, नीचे एक लाइन बोल्ड लाइन होता है, उसके नीचे रेफरेंस नंबर या डेट या लेटर नंबर के लिए जगह होता है, वो होता है जो लेटर हेड जिसको बोला जाता है। आपका 35 पेज में लास्ट में एक बॉक्स करके दिया गया है, मैं एग्जांपल को पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। फिनेंशियल टाइम्स, पिटमैन पब्लिशिंग,
एड्रेस इन स्मॉल फॉन्ट, छोटे से फॉन्ट में एड्रेस है, उसको नहीं दिया गया है। तो इसके बाद उसके नीचे क्या होगा, जैसे आपका ये सेंडर का एड्रेस हो गया, सेंडर का एड्रेस हो गया, उसके नीचे हम क्या करेंगे, बी पॉइंट में देखिए आपका ये होता है डेट, 12 नवंबर 20 इसके साथ छोड़ दिए हैं 20। आप आज के अगर डेट के बैठा के लिखेंगे तो आज का डेट भी दे सकते हैं, जिस दिन लिखते हैं आप। डेट मतलब डेट ऑफ राइटिंग। मिस्टर विक्रम दास जनरल मैनेजर, ये लेटर विक्रम दास के लिए है, तो मिस्टर विक्रम दास जनरल मैनेजर, दास प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, 34 जवाहर नगर दिल्ली। तो इसके बाद ये जान पहचान वाला है, तो इसलिए वो देखो क्या ये कर रहा है, एड्रेस क्या कर रहा है, तो बी में डेट रहा, सी में जिसको हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन या फॉर्मल सिचुएशन में ये लेटर जिसको जा रहा है वो सी में रहेगा। देन डी पॉइंट में सैल्यूटेशन मतलब जिसको लिख रहे हैं उसको जो एड्रेस करेंगे, हम संबोधन करेंगे जिसको, जो अपना उसको जो एड्रेस करेंगे, मतलब कि डियर सर, डियर मैडम, जैसे उसको ये करेंगे, वो है डियर विक्रम। तो शायद जान पहचान वाला है डियर विक्रम। डी हेडिंग्स और सब्जेक्ट लाइन, इसमें सब्जेक्ट लाइन रहेगा जो ई पॉइंट में दिया गया है कि इसका सब्जेक्ट मतलब 1 लाइन समरी में आपका पूरा लेटर का जो जिसके लिए आप लिखना चाह रहे हैं। सपोज यू आर आस्किंग अबाउट, सो आप अगर आस्किंग अबाउट करते हैं कि हाउ टू सेंड माई असाइनमेंट्स, आप लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि आप अभी पूछेंगे कि असाइनमेंट को कैसे डालना है, तो आप लेटर के फॉर्मेट में अगर बोल रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट लाइन क्या रह जाएगा, आस्किंग अबाउट हाउ टू डिपोजिट माई असाइनमेंट्स, ऐसे जो सब्जेक्ट लाइन, हेडिंग और सब्जेक्ट लाइन बोलता है इसको, एंड ई नंबर पॉइंट पे। इसके बाद द लेआउट हैज बिकम फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड as most popular ways of setting out letters, fax messages, memos, reports. In fact, all business communications follow the same line. All business communications in any form, organization में कोई business organization, business firm या official decorum में ये जो सारे फॉर्म है, जिस जो लिखता है उसका एड्रेस या लेटर हेड में ऑफिशियल एड्रेस के साथ, इसके नीचे डेट, जिस डेट में हम लिख रहे हैं बी नंबर पॉइंट में, जिसको लिख रहे हैं वो सी नंबर पॉइंट पे आएगा, और इसका जो सैल्यूटेशन रहेगा उसको जो रेस्पेक्ट दे के हम बात करना शुरू करेंगे, डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर समथिंग, वो डी लाइन पे आएगा। इसके नीचे सब्जेक्ट लाइन रहेगा, फर्स्ट लाइन 1 लाइन समरी में पूरा सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में लिखेंगे सब्जेक्ट मैटर, जितने टू पैराग्राफ के बारे में हम बात करेंगे उतना ही पैराग्राफ करके दिया गया है, एफ नंबर 1 है, और वही सब्जेक्ट मैटर चालू है। तो अगर इसमें 2 बात है तो इसलिए एफ दोबारा लिखा गया है। एफ का मतलब होता है ये सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर में जितना अगर अलग अलग बात अगर हम बोल रहे हैं, अलग अलग फेवर हम माने एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी गेटिंग फ्रॉम दैट ऑफिशियल अथॉरिटी, तो 3 पैराग्राफ हमको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में आप अगर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर अपने असाइनमेंट कैसे भेजेंगे इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो आप तो लिख दिए डियर सर, या सर खाली लिख दिए या मैडम लिख दिए, और सब्जेक्ट लाइन हो गया। इसके नीचे आपका कंप्लीट एड्रेस आपको देना पड़ेगा कि मैं इग्नू का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन ऐसे हुआ था, ये था अभी, आई वांट टू आस्क यू, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ऐसे वो सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा, आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट व्हेन एंड हाउ आई कैन डिपॉजिट माय असाइनमेंट्स। सो या नहीं तो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, और आपके बाद वो थर्ड पैराग्राफ में आप क्या चाहते हो, मतलब कि आप एक बार भेजे थे वो रिसीव नहीं हुआ है, या मेल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अगर 2-3 बात जिसके बात बोल रहे हैं तो एक पैराग्राफ में नहीं करके इसको छोटा छोटा हिस्सा कर देंगे, छोटा छोटा सेंटेंस के साथ अगर बात कर लेंगे तो आसानी रहेगा, जो ऑफिसर रहेगा उसको समझने में, जो जिसके पास हम लिख रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज के साथ हम लिख रहे हैं उनको समझ में ये आसान रहेगा। तो इसलिए इसको छोटा छोटा पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं। देन इसके बाद जो लास्ट पॉइंट में आते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज की तरफ हम आ रहे हैं, जी के पॉइंट के पास आइए। देखिए, प्लीज फील फ्री टू कंटैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स। इसके बारे में आप लोग हमें कंटैक्ट कर सकते हैं, ऐसे बोला जाता है चिट्ठी पे। इसके बाद योर सिंसियरली, जिसको इसके ये लाइन जो है याद रखो कि योर सिंसियरली लिख लेने के बाद और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट में सिग्नेचर है अपना नाम, जो सेंडर लिख रहा है, इसने इसी लेटर जो एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल में है सीरीना थॉमस। सीरीना थॉमस वो राइटर हैं, ये लेटर को वही लिख रहे हैं, और उसके नीचे जो लाइन दिया गया है वो है उनका डेजिग्नेशन, वो क्या पोजीशन पे है, सीनियर कंसल्टेंट। और ENCL का फुल फॉर्म होता है एनक्लोजर।
एनक्लोजर मतलब आप चिट्ठी के साथ जो जोड़ के भेजते हो, जैसे मान लो अभी असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप असाइनमेंट का कोई सैंपल उसके साथ भी देना चाहते हैं तो आप ENCL में क्या लिखेंगे, लेटेस्ट असाइनमेंट या असाइनमेंट नंबर, जितना जिस नंबर का आप असाइनमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसी असाइनमेंट का। ENCL का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एनक्लोजर। एनक्लोजर में मतलब वो एप्लीकेशन के साथ या फॉर्मल लेटर के साथ आप जो जोड़ के दिए हैं कागजात, तो इसके साथ उसके नीचे जो है कॉपी, देखिए कॉपी, अगर ये लेटर किसी दूसरों को कॉपी होता है तो इसका भी हम लिख सकते हैं उसमें कॉपी, और किस किस के पास हम भेजे हैं, मतलब इसमें ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, वो दोनों को भेजा है तो इसलिए लिखा है ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, फैकल्टी में मतलब स्टाफ मेंबर्स। सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट लेटर A to K स्टैंड फॉर। अभी डिटेल में उसको बताएगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें क्या क्या डिटेल्स में लिखा नहीं गया है, तो इसलिए पेज 36 ऑनवर्ड्स आप देखिए, ये पूरा डिटेल में है। द लेटर हेड डिक्टेटेड बाय कंपनी ट्रेंड्स एंड पर्सनल डिजाइन। बी द डेट, द फॉलो कैसे करेंगे, डेट कैसे लिखेंगे, फॉलो द यूके पैटर्न, द डे मंथ ईयर पैटर्न फॉलोड इन मेनी अदर कंट्रीज, मंथ डे ईयर। स्टाइल डिक्टेट्स स्पेलिंग आउट द मंथ। देन नंबर सी में, सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट वाला रिसिपेंट्स एड्रेस, रिसिपेंट्स एड्रेस मतलब कि जिसको हम ये चिट्ठी लिखते हैं। देन डी पॉइंट में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है इफ द रिसिपेंट नेम हैज बीन used in the inside address, it is usual to use a personal salutation, for example dear Mr. Andani, dear Ajmal, dear Mrs. Sharma, ऐसे तो नेम के साथ आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर और फॉर्मल सिचुएशन में आप हैं तो डियर सर या डियर मैडम हम कर सकते हैं। इफ योर लेटर इज एड्रेस्ड टू जनरली टू एन ऑर्गेनाइजेशन, देन द मोर फॉर्मल सिचुएशंस शुड बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल डियर सर या डियर मैडम। तो हेडिंग और सब्जेक्ट लाइन, इसके नीचे जो लाइन आता है अभी, हेडिंग या सब्जेक्ट लाइन, वन लाइन समरी होता है टोटल सब्जेक्ट का। दिस इज ओनली ए ब्रीफ इंडिकेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर। जो लेटर हम लिख रहे हैं, लेटर का सिंगल लाइन समरी में, एक लाइन में आप इसको, इट इज यूजुअली प्लेस्ड वन क्लियर लाइन स्पेस आफ्टर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ के, मतलब एक लाइन का जगह जैसे एक लाइन छोड़ के नीचे फिर लिखेंगे ये लाइन, और एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना होता है। तो फिर बॉडी ऑफ द लेटर, इसके बाद जो आता है F पॉइंट में, वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर। ये मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है एक लेटर का, सबसे अहम हिस्सा ये होता है, F नंबर पॉइंट होता है। बाकी तो फॉर्मेलिटीज होता है, बाकी ये जो होता है ये मेन आइडिया होता है जिसके लिए हम ये चिट्ठी लिखते हैं, मतलब। सो एज द लेटर इंडिकेट्स द फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेटिंग फॉर लेटर्स और बिजनेस। अदरवाइज कोई भी फॉर्मल लेटर, फॉर्मल सिचुएशन में आप लिख रहे हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं या कोई दूसरे फेवर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, FIR लिख रहे हैं या और कुछ भी लिख रहे हैं, वही फॉर्मेट के साथ हम जाते हैं। देन इसके बाद जो G पॉइंट आता है, लीव टेकिंग नोट। लीव टेकिंग मतलब कि जहां के बाद और कुछ लिखना नहीं होता है। डू सो एज ऑन ए पॉजिटिव फीचर फोकस्ड, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंकिंग यू, रिमेनिंग, एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स, एक्सपेक्टिंग योर अर्ली रिप्लाई। ऐसे इसके बाद क्या होता है, योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली लिख के कम्प्लीमेंटरी क्लोज जिसको बोला जाता है। H नंबर पॉइंट पे द क्लोज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ informality established by the salutation. The two most common clauses are yours faithfully, used with dear sir or madams. Yours sincerely is used with more personalized greetings. As example, dear Mr. Sharma. अगर नाम के साथ लिखा गया है तो नीचे yours sincerely लिखना। अगर खाली sir, madam या dear sir, dear madam लिखा है तो yours faithfully लिखना। ये दो फॉर्म एक्सेप्टेड है, वही चालू है अभी। देन इसके बाद J नंबर पॉइंट में एनक्लोजर आप अगर कुछ जोड़ते हैं उसमें लेटर के साथ, जैसे मैं बोला कि कॉपी कुछ दे रहे हैं, असाइनमेंट का कॉपी अगर दे रहे हैं साथ में, तो एनक्लोजर करके लिखना। अगर ये लेटर का कॉपी और किसी के पास, सेंटर कोऑर्डिनेटर के पास भी आप भेज रहे हैं, तो सेंटर कोऑर्डिनेटर कॉपी टू सेंटर कोऑर्डिनेटर या आपका रीजनल हेड, ऐसे भी आप अगर करना चाहते हैं, आपके जो इग्नू का प्रॉब्लम अगर है तो कोर्स में आप ऐसे भी वही फॉर्मेट के साथ जा सकते हैं। एप्लीकेशन आप लिखेंगे, अगर कुछ जोड़ के उसके साथ दे रहे हैं तो एनक्लोजर में जाएगा, और कॉपी अगर उसी का कुछ किसको दे रहे हैं तो कॉपी अटैच्ड, जो कॉपी सर्कुलेटेड, कॉपी किस किस को दिए हैं उसको पॉइंट आउट करना पड़ता है। तो जो कंटेंट होता है ये फॉर्म हो गया। अभी ये जो A से लेकर के K नंबर पॉइंट तक है, ये है फॉर्म, मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका लेटर का। और
जो कंटेंट है, जो थीम है, जो सब्जेक्ट मैटर है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी ऑब्जर्व द लेआउट ऑफ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए लेटर। इसको हम पूरा लिख के जो पढ़ रहे थे कि ओपनिंग ग्रीटिंग्स के साथ वो बोला कि आई हैव एन चेंज्ड एड्रेस, हमारा एड्रेस बैंक का, जो बैंक को जो लिखा था, बैंक का एड्रेस चेंज किया है। पूरा डिटेल्स में लिख दिया था कि मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा पहला एड्रेस ये था, मेरा नया एड्रेस ये है। जो मैं पहले आपको रीड आउट करके सुनाया था, पेज नंबर, आपका पेज नंबर 31 में जो था लेटर, देखिए पेज नंबर 31 में जो लेटर है अभी हाँ, ये लेटर नंबर 1, 11 सूर्या रोड, मस्जिद मठ। जो लेटर है, ये लेटर है कि जो कस्टमर है, एक बैंक का कस्टमर, सेविंग्स बैंक अकाउंट जिसका नंबर दिया गया है 12899076, वो क्या कर रहा है, उसका एड्रेस चेंज हुआ है, तो ये चेंज ऑफ एड्रेस को इन्फॉर्म करके लिख रहा है, मतलब बैंक वालों के लिए। वो पूरा वो कंटेंट है, मतलब ओपनिंग ग्रीटिंग्स। सो दिस इज हाउ, कैसे करेंगे, तो ओपनिंग ग्रीटिंग्स रहेगा, फिर कनेक्टिंग विद द रीडर, तो रीडर के साथ आप कनेक्ट करोगे अपने आप को, गिविंग ए रीजन फॉर राइटिंग द स्टार्टिंग पर्पस। वो पेज नंबर 37 में हम अभी हैं, अभी आप लोगों के लिए फिर बार बार मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है, तो आप देखिए थोड़ा 37 पेज में जाइए, ओपनिंग ग्रीटिंग्स। इसमें ओपनिंग ग्रीटिंग्स क्या है, डियर सर और मैडम। फिर इसके बाद कनेक्टिंग विद द रीडर मीन्स आई हैव टू राइट, ये पहला जैसे लिखना पड़ता है कि गिविंग ए रीजन फॉर राइटिंग द राइटिंग पर्पस। वो आदमी मिसेस शशि मेहरा, मिसेस शशि मेहरा क्या लिख रहे हैं, देखिए आई हैव ए सेविंग्स अकाउंट, ये अपने आप को पहचान दे रहे हैं कि मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर ये है, आपके बैंक में है। एंड आई एम राइटिंग टू नोटिफाई, ये है आई एम राइटिंग टू नोटिफाई मीन्स ये है पर्पस, किसके लिए लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग टू नोटिफाई यू ए चेंज इन माई हाउस एड्रेस एज आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड माई रेसिडेंस। क्योंकि मैं चेंज किया हूं मेरा घर, तो मेरा नया एड्रेस, आपका जो पुराना एड्रेस उसको लिख रहा है। तो देखो सेकंड पैराग्राफ में, तो सेकंड पैराग्राफ में जो है, द प्रीवियस एड्रेस इन योर रिकॉर्ड्स वाज 234 सिद्धार्थ एनक्लेव, न्यू दिल्ली 110036। द करेंट एड्रेस इज, वो पुराना एड्रेस आपके हिसाब से ऐसे था, नया एड्रेस अभी ये है, पूरा डिटेल में लिख रहा है। देखिए मैं मिसेस शशि मेहरा, 11 सूर्या रोड, मस्जिद मठ, न्यू दिल्ली, एंड पिन नंबर भी दिया गया है। तो काइंडली मेक द नेसेसरी चेंजेस, दैट इज द फेवर यू वांट, जो फेवर आप मांग रहे हैं, स्पेसिफाइंग और फर्दर एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन, आप क्या एक्शन चाहते हैं, ये अथॉरिटी लेंगे, मतलब इसके लिए जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। तो ये 6 नंबर पॉइंट में कंटेक्ट में है, पेज नंबर 37 में, उसी का वो स्पेसिफाई कर रहा है, काइंडली मेक नेसेसरी चेंजेस, इसमें ये चेंजेस थोड़ा कर लीजिए। देन कंक्लूडिंग या लीव टेकिंग पार्ट में आता है योर्स फेथफुली, और उसके नीचे आता है अपना सिग्नेचर, जो लिखेगा चिट्ठी उसका सिग्नेचर। ये है कंटेंट को सेट करने का तरीका। अभी फॉर्म एंड कंटेंट दोनों हो गया। इसमें और एक एग्जांपल है 38 पेज में, 38 पेज में और एक लेटर है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 38 पेज में जो लेटर है, डियर मिस्टर शर्मा, आई एम राइटिंग इन रेस्पॉन्स टू आवर फोन कन्वर्सेशन लास्ट वीक। 1 2 3 4 इसलिए दिया है ये की पॉइंट, तो ये जो है सेंटेंस, मतलब कैसे कैसे सेंटेंस में, डियर मिस्टर शर्मा, देन आई एम राइटिंग इन रेस्पॉन्स टू आवर फोन कन्वर्सेशन लास्ट वीक। पेज नंबर 38, 38 आई एम नाउ रीडिंग यू आउट। तो I am writing in reference to our phone conversation last week. I am pleased to say that the idea has been liked our product by our production manager. ये जो बीच बीच में है वो आपको ये एक्टिविटी के तौर पर है, इसमें जो मिसिंग पार्ट है आप इसको लगाना थोड़ा थोड़ा, जो इसके बाद स्टेप वाइज इसको लिखा गया है, और आप बाय, इन, फॉर ऐसे अगर जोड़ देते हैं तो इसमें ये लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे और एक उसी के नीचे 38 पेज में लास्ट में देखिए, उसमें जो 1 2 3 4 5 6 है, हम उसके बारे में बाद में थोड़ा बात करेंगे, वो उसका एग्जांपल मतलब कि आंसर क्या है। तो इसमें फिर देखिए लास्ट में एक बॉक्स में एक लेटर भी है, डियर मिस्टर कुमार, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी ऑफ 6 अक्टूबर, एज रिक्वेस्टेड बाय यू वी हैव एनक्लोज्ड आवर कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट। ऑल आवर प्रोडक्ट्स कैरी ए 2-year guarantee from the date of sale. You will notice that we offer a wide selection of watches, and but may we draw your attention to the model described on
paragraph 6-7 page 6-7 of the catalog, which we think might best suit your market. So yours sincerely, मनोज तिवारी, मार्केटिंग हेड। इसमें एक दिया गया है, उसमें खाली ऊपर क्या नहीं लिखा है, वो लेटर हेड मिसिंग है खाली, और इसके बाद बाकी सब चीज दिया गया है। मतलब तो लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज क्या रहेगा, लैंग्वेज जो है जैसे हम इतने सारे एग्जांपल्स जो देख के आए वो रहेगा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें थोड़ा बहुत उसको एक बॉक्स करके आपके इसके नीचे पेज नंबर 39 में नीचे देखिए फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है किस सेंस पे आप कौन सा वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। आई के साथ लिख सकते हैं, वी के साथ वो स्लैश दिया गया है, आई या वी, आई अगर लिखेंगे तो एम रहेगा, वी लिखेंगे आर रहेगा। आई एम राइटिंग टू एनक्वायर और इन्फॉर्म और रिक्वेस्ट और आस्क फॉर, कोई एक, मतलब कि कनेक्टिंग विद द रीडर। ये मेन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को याद रखेंगे, वो फंक्शन के हिसाब से लिखा है, कौन सा पर्पस और किस टाइप का सेंटेंस आप लिखेंगे। फंक्शन मतलब पर्पस क्या है, और स्ट्रक्चर मतलब किस टाइप का लाइन आपको लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 39 में जो बॉक्स अभी आप देख रहे हैं, जो कनेक्टिंग विद द रीडर, ये है फंक्शन। आपका इच्छा है कि आप कैसे शुरू करेंगे, मतलब क्यों आप लिख रहे हैं ये चिट्ठी, तो उसको ये पर्पस है, उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि इसी में से कोई एक सेंटेंस आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू एनक्वायर यू, टू इन्फॉर्म यू, टू रिक्वेस्ट यू, टू आस्क फॉर, टू अप्लाई, टू रिमाइंड, टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, टू फॉलो अप ऑन, टू कंप्लेन रिगार्डिंग और रिगार्डिंग या अबाउट, जो भी आप लिखना चाहेंगे इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और डाउट, जो कंपनी की तरफ से जो लिखेंगे वो लिख रहे हैं कि नहीं, वी एश्योर यू, वी आर कन्विंस्ड दैट श्योरली वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू कंफर्म और वी आर अनेबल टू कंफर्म, अभी आपको ये डाटा दिया नहीं जा सकता, वो पोलाइटली आप मेंशन करोगे। तो एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी मतलब निश्चितता के तौर पर आप कुछ बता रहे हैं या कुछ डाउट है बता नहीं पाएंगे, उसको आप अगर बोलेंगे तो ये लाइन आपका क्या रहेगा। कुछ लाइन आपको पता है, ये एप्लीकेशन शायद आप लिखे होंगे पहले से, ये खाली थोड़ा डिटेल्स उसी में है, कुछ कंटेंट लेके आप कितने आसानी से कैसे आप लिख पाएंगे। मतलब ये जो बॉक्स में स्लैश के साथ दिया गया है, स्लैश का मतलब होता है और, उसका आप किसी एक भी लाइन लेके अपने हिसाब से सेट कर देंगे तो आपका लेटर हो जाएगा। देन ऑर्गेनाइजिंग जो साइन पोस्ट से, मतलब पेज 40 में आइए, तो पेज 40 में भी वही बॉक्स है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफाइंग द एक्शन, आप क्या एक्शन चाहते हैं, स्पेसिफाइंग द एक्शन। देन लीव टेकिंग के लिए क्या क्या लाइंस आप लिख सकते हैं। देन नीचे है ओपनिंग ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग्स। ओपनिंग ग्रीटिंग्स कैसे रहेगा और उसका सैल्यूटेशन, अगर सैल्यूटेशन सार और डियर सार है, जैसे मैं बोला कि योर्स फेथफुली, बेस्ट रिगार्ड्स इसे लिख के उसके नीचे ये लिखते हैं। तो एप्लीकेशन लेटर, इसके बाद वो डायरेक्टली लिख जाए एप्लीकेशन लेटर व्हेन यू अप्लाई फॉर ए जॉब। हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो एप्लीकेशन को और फॉर्मल लेटर नहीं बोल के वो जॉब एप्लीकेशन बोला जाता है। वही सेम पैटर्न होता है, पैटर्न सेम रहेगा। हियर आर द सम सिंपल थिंग्स टू कंसीडर व्हेन राइटिंग एन एप्लीकेशन टू ए कंपनी। तो क्या क्या करेंगे उसमें ये लिख दिया गया है पूरा डिटेल्स में, आप देखिए। मेंशन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर एंड वेयर यू लॉन्च ऑफ इट। वो एक जॉब एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन के साथ जब लिखते हैं तो कवरिंग लेटर के बारे में, जब हम सीबी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो सीबी के साथ में बोला था कि आपका तो सीबी रहेगा लेकिन साथ में कवरिंग लेटर रहेगा, एक छोटा सा लेटर। जो लेटर, छोटा सा लेटर में क्या क्या रहेगा उसी को आज हम देख रहे हैं। अभी ये पैटर्न के साथ है, अभी पेज नंबर 41 में है ऊपर। Here are some simple things to consider when writing an application to a company. Number 1 पॉइंट में दिया गया है mention the position. Mention the position you are applying for and where you learnt of it. इसका मतलब है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कहां से उसके बारे में आपको पता चला। पेपर के एडवर्टाइजमेंट से देखे, किसी दोस्त से सुने या और कहीं से भी आपको पता चला, आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, एक्सपांड ऑन सम पॉइंट्स ऑफ योर बैकग्राउंड। जैसे कि आप क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या एक्सपीरियंस, काम कहाँ करते थे इससे पहले, और हाउ दे आर रेलेवेंट टू दिस जॉब। जैसे कि अगर किसी ने मांगा है, किसी जॉब के लिए लिखा है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश बोलना जरूरी है, तो आप इसमें एक लाइन लिखो, बीइंग कन्वेंट एजुकेटेड। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, मेरा हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट या +3 तक मैं अगर सीबीएसई फॉर्मेट में या इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, तो आई फिट फॉर दिस जॉब because I have a better fluency in English than others. So do not repeat all the information in your resume or your application form.
ये कवरिंग लेटर जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। ऑल रेज्यूम जो इसके आगे नीचे जो मतलब कवरिंग लेटर के नीचे जो रेज्यूम आप दे रहे होंगे, तो इसके साथ वो अगर जहां जो जो लिखे हो इसको फिर यहाँ रिपीट करना नहीं है। वो आपका जो जॉब एप्लीकेशन रहेगा, जो कवरिंग लेटर रहेगा, वो छोटा होना चाहिए। बहुत डिटेल्स में 2-3 पेज का एप्लीकेशन नहीं लिखना वहां। तो एम्फासाइज योर इंटरेस्ट इन एंड सुइटेबिलिटी फॉर द जॉब। आप अपने आप को क्यों सुइटेबल मानते हैं ये जॉब के लिए। जैसे मैं बोला कि कन्वेंट एजुकेटेड होने के कारण आई हैव द इंग्लिश फ्लुएंसी, एंड एज यू पॉइंटेड आउट दैट देयर शुड बी इंग्लिश फ्लुएंसी, so I think I am better suitable for the post. So if possible, so that you have knowledge of what your target job entails. अगर उसी में लाइन में कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हैं तो लिखिए, जितना कम जितना छोटे में लिख सकेंगे। Then mention that you have attached a copy of your resume or your you can say your CV or whatever। इसके साथ आप जो जोड़े हैं बायोडाटा, रेज्यूम या CV जो जोड़े हैं उसको लिख दीजिए कि जोड़े हैं फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ स्टेट दैट यू आर विलिंग टू अटेंड एन इंटरव्यू। और लास्ट में ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि ईगरली वेटिंग फॉर एन इंटरव्यू एट ए सुइटेबल डेट टू यू। आप इसके साथ आप लिखेंगे कि इंटरव्यू के लिए मैं तैयार हूं। तो इसके नीचे देखिए एक्टिविटी 4 जो है, अभी वो फॉर्म है। एक्टिविटी 4 जो है, ये एक्टिविटी 4 में ये जो 5 पॉइंट उसी हिसाब से लिखा गया है। आपको खाली पॉइंट आउट करना है एक्टिविटीज में कौन सा वाला क्या पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट जो है डियर सर मैडम, वो तो पहला हो गया। आई फील आई एम वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ये कौन सा नंबर का पॉइंट है, नंबर 2 वाला, जिसमें नंबर 2 दिया गया है एक्सपांड ऑन सम पॉइंट्स ऑन योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस एंड शोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर रिज्यूम। तो ये 2 नंबर पॉइंट सेकंड पैराग्राफ में है। नंबर 3 पॉइंट इसके बाद का क्या रहेगा, देखो ये जम्बल्ड होके दिया गया है, सही स्टाइल में नहीं है। ये स्टाइल को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आप डियर सर मैडम के बाद 2 नंबर पैराग्राफ का आपका क्या रहेगा, आई फील आई एम वेल क्वालिफाइड। फिर इसके बाद जो 3 नंबर रहेगा वो है ए पोजीशन विथ योर क्लब वुड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फुल टाइम फॉर द जॉब आई लव। ये जो लाइन अभी है ये 3rd पैराग्राफ में जाएगा। तो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड से पहले हम 1 नंबर पॉइंट भी लिखेंगे ना, डियर सर के मैडम की जगह आपका 1 नंबर पॉइंट क्या रहेगा, वो वाला देखिए आई वुड लाइक टू अप्लाई, पहला वाला आई वुड लाइक टू अप्लाई, I would like to apply for the position of full-time tennis coach advertised in the January edition of Sports Monthly। Dear sir और मैडम जो है उसके बाद ये लाइन, अभी जो लाइन अभी आप देख रहे हो, I would like to apply for the position of full-time tennis coach advertised in the January edition of Sports Monthly, इसको आप वहीं रखिए। इसके बाद 2 नंबर पैराग्राफ आई फील जो है वो रहेगा उसी में। देन 3rd पैराग्राफ में ए पोजीशन विथ योर क्लब would give me an opportunity to work full time in the job that I love, ये 3rd नंबर पैराग्राफ होगा। और नंबर 4 पैराग्राफ रहेगा, उसके नीचे वाला जो लाइन है ए resume giving details of my qualifications and experience is attached। देन नंबर 5 लाइन रहेगा वो इंटरव्यू के लिए ऊपर, I would be happy to attend an interview at any time convenient to you। अगर जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, याद रखिए ये जो लाइन अभी आपको दिखा जा रहा है I would be happy to attend an interview at any time convenient to you, ये लाइन जरूर लिखना उसी लेटर में। और उसके नीचे योर सिंसियरली, वो XYZ मतलब अपना नाम जो लिख रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो एक्टिविटी है आपको ये फ्रेंडली बनाने के लिए दिया गया है, इसका आंसर पीछे है, ये चैप्टर के एंड में उसका आंसर भी है। आप लोग अगर डाउनलोडेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो ये सारे वरीड मत होइए, इसका सारे जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट को बाद में जो चैप्टर जब खत्म होगा, आंसर का एक सेक्शन होता है, आप तो पढ़े होंगे ये बुक्स को, इसमें एक सेक्शन होता है 15.10, ये जो यूनिट 15 अभी हम बात कर रहे हैं तो 15.10 में देखिए सारे आंसर्स होता है। 15.10 15.10 पेज नंबर 45 में देखिए सारे आंसर्स एक्टिविटी वाइज आपका सारे आंसर दिया गया है। इसमें क्या क्या लगेगा जो एक्टिविटीज, जैसे हम चल आगे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा देते हैं। एक्टिविटी 4 तो एक्टिविटी 4 में आप देखिए एक्टिविटी 4 में आप देखिए पूरा डिटेल, ये जो है हम करके आए क्या 1 2 3 4 लाइन, उसका आंसर जो है वो पेज नंबर 47 में है।
देखिए पूरा जैसे हम सजा के आए, मतलब डियर सर मैडम आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये फर्स्ट लाइन रहा, फर्स्ट पैराग्राफ, आई फील आई एम वेल क्वालिफाइड, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में ए पोजीशन विथ योर क्लब, ये पूरा दिया गया है, आपको वरीड होना नहीं है। और एक्टिविटी 5 के लिए भी सीक्वेंस लिख दिया है, एक्टिविटी 6 का भी आंसर दिया गया है, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट। आप इसको ऐसे कीजिए, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक के बारे में आप देखिए, एक लिखिए, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्टिविटी 6 में आपको है कि अप्लाई कीजिए एक सीकिंग स्टाफ, ए पॉसिबल एप्लीकेशन फॉर सीकिंग स्टाफ, जो स्टाफ ढूंढने वाला एप्लीकेशन है उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, मतलब ये आंसर सेक्शन से हम बता रहे हैं, वो पूरा एक्शन सेक्शन दिया गया है और आंसर सेक्शन में क्या लिखेंगे, मतलब पूरा डियर सर मैडम आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर जो लिखा है। अगर आप किसी को अप्लाई कर रहे हैं, किसी स्टाफ बनने के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हिसाब से थैंक यू तक, सो थैंक यू तक जो है वो एक लेटर हो गया डियर सर मैडम लेकर के, ऊपर खाली अपना एड्रेस, डेट और जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख देने से पूरा लेटर का जो थीम है वो दिया गया है, मतलब ठीक है। अभी ईमेल की तरफ जाने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एनीवन शुड से कुछ समझ में आ रहा है आपको? हेलो, आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, देखिए आप उसी हिसाब से देखिए, मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं और अभी हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। और उससे पहले जो ग्रामर है, एक नाउन और प्रोनाउन का जो एक एक्टिविटी है उसमें ही दे है, आप आंसर के साथ जाके इसको आसानी से कर सकते हैं, इसके समझाने वाला बात कुछ है ही नहीं। तो यूनिट 16 अभी नेक्स्ट यूनिट राइटिंग बिजनेस ईमेल्स, जैसे हम करके आए जो हैंड रिटन एप्लीकेशंस उसको मेल में कन्वर्ट करना, क्योंकि आजकल जमाना डिजिटल वर्ल्ड का है, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। अभी ये ये का पेज नंबर 51, उसमें आप देखिए पूरा डिटेल से करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, मेल करेस्पॉन्डेंस, बेसिक्स ऑफ ईमेल, लॉगिन लॉगआउट, तो वार्म अप है। तो बिल गेट्स का एक लाइन के साथ वो शुरू किया है, देखिए वार्म अप जो दिया है बिल गेट्स के एक लाइन के साथ, द इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। समझ रहे हो ना क्या बोले वो, कितने बढ़िया लाइन। आजकल इंटरनेट कैसे हो गया, मानो कि बड़ा सा कोई गांव का दो चौक, टाउन स्क्वायर, टाउन में जैसे दो चौक होता है, छक होता है, दीटा छक जमती अच्छी टाउन रे, सेमती इंटरनेट हो जाइए गोटे ग्लोबल विलेज होइछि सारा वर्ल्ड। और इंटरनेट हला दीटा ट्रैफिक पोस्ट पड़िया गोटे जगह तुम आ गोटे जगह संगे कंटाक्ट करे जाई परबा। बिल गेट्स से बड़ा गोटे लाइन कहते ता संगे सी कहते टाउन स्क्वायर। देखिए आपको कितना आसानी से समझाया गया है बुक में कि टाउन स्क्वायर क्या होता है। ऊपर टाउन स्क्वायर बोला, नीचे टाउन स्क्वायर लिख दिया है। टाउन स्क्वायर इज ए प्लेस इन द मिडिल ऑफ ए टाउन और विलेज वेयर पीपल कैन कम एंड meet just to talk or discuss. Two various social media sites like Facebook or Instagram act in the same way as a town square. देखिए पूरा फेसबुक भी वही है, मतलब टाउन स्क्वायर क्या होता है उसको समझा दिया गया है और फेसबुक का भी डेफिनेशन आपको साथ में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप तो डिजिटल वर्ल्ड के हो, आप अगर आप तो कर पाओगे आराम से कि ये चीज क्या है, खाली थोड़ा फॉर्म के साथ आपको सेट कर देंगे। क्योंकि हम जैसे मोबाइल को बात कर रहे हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं अपना जो गेम खेलने के लिए, दोस्तों के साथ बात करने के लिए, उसको ऑफिस के लिए भी हम यूज कर पाएंगे। इसी के बारे में है ये यूनिट। ये सारे यूनिट में आपको ये बताया जाएगा कि हाउ यू कैन मेक योर मोबाइल्स, एंड्रॉइड सेट जो आप पकड़े हुए हैं या इंटरनेट जो है, लैपटॉप पकड़े हुए हैं, नोटबुक्स, ये जो सब पकड़े हुए हैं, उसके जरिए आप ऑफिशियल एक्टिविटीज या फॉर्मल लेटर्स कैसे लिख सकते हैं, ऑफिशियल काम, अपना काम खुद का जरूरत का काम भी कैसे कर सकते हैं। तो करेस्पॉन्डेंस वही सेम चीज के साथ हम जाएंगे अभी। करेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन, करेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन विद अदर्स हैज changed drastically over the last few years because of the spread of internet facility. In around 481 million people, or 35% of the total population, were using internet by December 2017. ये पूरा आंकड़ा है, सही आंकड़ा, इसका पूरा आप गलत नहीं समझ पाएंगे। This was an increase of 11.34% in the number compared to December 2016. एक साल में 11.34% का बढ़ोतरी हुआ है। Correspondence through email is one of the many ways to communicate on internet. In this talk, we will look at
commonly used email service providers and other forms of communication possible because of internet. इंटरनेट के जरिए हम जो जो कर सकते हैं, तो इंटरनेट के जरिए the nature of correspondence is directly related to the sender's intention. When one covers with friends or relations, the correspondence is informal situation, personal. So when one converses, talks, communicates, बातचीत आप कर रहे हैं, when one converses with our friends and relations, the correspondence is informal or personal. On the other hand, when one talks for purpose of official work or business, the correspondence is formal and professional. तो दिस इज द डिफरेंस। आप घर के बात के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वो पर्सनल पर गया, और आप बिजनेस या ऑफिस से कोई बात, ऑफिस रिलेटेड कोई बात बॉस के साथ या कोई दूसरे कलीग के साथ अगर कर रहे हैं तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज नोन एज ई कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ई करेस्पॉन्डेंस। ये तीन नाम जो है वो सेम चीज का नाम होता है कि हम जो नेट के जरिए, नेट की सहायता से हम जो करेस्पॉन्डेंस करेंगे। In this unit we will be looking at e-correspondence. E-correspondence के बारे में आपको डिटेल्स में कुछ बात बताया जाएगा इसकी बुक में, इस यूनिट में। तो इसके नीचे फिर दिया गया है कि e-correspondence होता क्या है। चेक योर प्रोग्रेस 1 मतलब कि इसका एक्टिविटी 1 पेज नंबर 51 के लास्ट पैराग्राफ में आइए देखिए। Here is a text on e-correspondence that has some important words missing. Can you think of them and insert them? If you need the help, you may look at the box at the end of the text. After you have filled the gaps, check your answers with the key. Then read through the complete passage again. तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 62। ये 51 पेज में जो पैराग्राफ है 16.2.3 ई करेस्पॉन्डेंस का जो चेक योर प्रोग्रेस 1, इसको डिटेल में समझने के लिए हम अभी जाएंगे पेज नंबर 62 तक। 16.10 आंसर है पेज नंबर 62 हो गया सबके पास। पेज नंबर 62 So you see, अभी ये दिखाया है, देखो इलेक्ट्रॉनिक करेस्पॉन्डेंस, ई करेस्पॉन्डेंस इन्वॉल्व्स यूसेज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म द टास्क ऑफ कम्युनिकेशन। द डिजिटल वर्ल्ड हैज इट्स ओन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के लिए जो बोल्ड में दिया गया है वो सब देश था। पेज 51 में अगर जाएंगे तो ये सब देश था, जो जो जगह देश था उसी जगह पर जो आंसर है वो आंसर बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ब्लैक बोल्ड लेटर में। The digital world has its own language, and as a user of this communication tool, it is important to become familiar with this language and its abbreviations. Abbreviations are forms. For example, every second, millions of messages are transmitted from one place to another through communication or telephone network formed by satellite links. This network is called the internet. It connects one computer with several others worldwide. The internet users are connected with each other through the World Wide Web. आपको ये पता है www World Wide Web. So where the websites around the globe are interlinked with each other. This means that the information stored on one address is accessed by 1,000 others across the network linked with the web in order to view or browse. तो view का मतलब जो होता है, browse word का मतलब भी वही होता है। To browse things available on the sites, one needs to have a web browser or Internet Explorer software. Internet Explorer software अगर है आपके पास, you can browse or you can view all these things. तो इसके ये पैराग्राफ में ई करेस्पॉन्डेंस क्या है उसी को छोटे से समझा दिया गया है उसमें। फिर इसके नीचे हम आएंगे पेज नंबर 52 में। देखिए आपको पता है ये थोड़ा बहुत टर्म्स जो है LAN, LAN जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, देन वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है
वो होता है व्हेन। देन एसएमएस, ईमेल हम करते हैं तो आपको सब ईमेल करके बात करते हैं, तो आपको पता होगा इसमें ईमेल करने का तरीका कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो साथ में हम जाएंगे अभी लिसनिंग पर कंप्रीहेंशन, जैसे मैं बोल रहा था कि उसके साथ एक दिया गया है और उसको पेज नंबर 63 उसी के नीचे है। पेज 62, आप लोग सब पेज 63 में आइए। पेज 63 आप अगर पीडीएफ पेज में देख रहे हैं तो पेज 63 में देखिए ऑडियो टेक्स्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। तो इसमें पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम letters and other forms of messages that were sent through the means of a postman। जैसे हम पोस्टमैन के जरिए भेजते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लेटर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ मैसेजेस दैट वर सेंट थ्रू द मींस ऑफ ए पोस्टमैन। पोस्टमैन के जरिए जिसको जैसे भेजा जाता है, ये थोड़ा अलग है। द टेक्नोलॉजी ऑफ द टू इज वेरी डिफरेंट। मैसेजेस सेंट थ्रू ए पोस्टमैन आर नोन एज स्नेल मेल। स्नेल मतलब एक एनिमल होता है जो सबसे धीरे चलता है, स्नेल मेल। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेल और ईमेल होता है स्पीड। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम ए सेंडर टू वन और मोर रिसिपिएंट्स एट द सेम टाइम। ईमेल सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू द इंटरनेट नेटवर्क। वन नीड्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट विथ एनी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज गूगल, रेडिफमेल, याहू, हॉटमेल। ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर होता है नेट का, इंटरनेट का। तो दोज हु ऑपरेट दिस अकाउंट्स आर कॉल्ड यूजर्स। आप अगर इसी में से किसी में अपना अकाउंट रखते हैं तो यू आर द यूजर। आप गूगल के साथ हैं तो आप गूगल यूजर हो जाएंगे। यूजर्स कैन एक्सेस देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी लोकेशन, होम, ऑफिस, साइबर कैफ, मार्केट, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर पाते हो। वंस द अकाउंट इज ओपन, द यूजर्स गेट ए मेल बॉक्स एड्रेस containing their chosen identification code along with the name of the service provider और ऑर्गेनाइजेशन। जो आप @ के साथ आप बताते हैं ना, तो जो एड्रेस हम साथ में बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ नाम होता है, XYZ @ जो होता है ये सर्विस प्रोवाइडर का नाम के लिए दिया गया है, yahoo.com और abc@gmail.com। Here XYZ पूरा डिटेल में लिखा गया है, देखिए इसमें कुछ बताने के लिए बात भी नहीं होता है। Here XYZ and ABC are the user chosen codes, yahoo.com and gmail.com are the service providers. Both the names are separated by @sign, which indicates that the user is located at a particular mailbox of that particular service provider. सर्विस प्रोवाइडर का नाम वो @ के सिंबल के बाद होता है। The user can access the account anytime by logging in to their mail account which is protected by password। एक पासवर्ड के साथ वो प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, हर कोई नहीं देख पाएगा। तो यूजर ऑल्सो जनरेट्स दिस पासवर्ड हरसेल्फ और हिमसेल्फ। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, बीच में चेंज भी कर सकते हो। दिस पासवर्ड सर्व एज द की टू अनलॉक द मेल बॉक्स। ये पासवर्ड क्या होता है, एक की होता है अपने आप का मेल बॉक्स को अनलॉक करने के लिए। कभी कभी आप देखे होंगे स्क्रीन पे दिखा रहा है फॉरगेट पासवर्ड, आप अगर भूल गए हो तो वो भी तब भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा उसमें से। सम ऑफ द कॉमन पासवर्ड आर, ऐसे जो कॉमन दिया गया है इसमें ऐसे पासवर्ड नहीं रखिए, क्योंकि वो यूजुअली हैक हो जाता है, जल्दी हैक हो जाता है। वो लाइन भी लिख दिया है गया कि ये होता है यूजर्स डेट ऑफ बर्थ रखना या एनिवर्सरी का डेट रखना, बहुत सारे रखते हैं ऐसे। हाउएवर दीज आर आल्सो नोन एज वीक पासवर्ड्स, क्योंकि एज अदर पीपल कैन हैक एन अकाउंट इजीली। अकाउंट को पासवर्ड के अगर ऐसे इजी पासवर्ड देंगे तो हैक हो जाएगा आपका अकाउंट, आपका डाटा या जो कुछ आप रखे हैं किसी ने उसको चुरा ले जा सकता है। मतलब each email system uses a fixed structure generally with basic options of ये जो इनबॉक्स, कंपोज, ड्राफ्ट, सेंट मेल, बीन, एड्रेस बॉक्स, ये सारे कॉमन वर्ड्स होता है। जैसे
ईमेल के जरिए अगर हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन, तो ई कम्युनिकेशन के लिए ये सारे वर्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहचान होना जरूरी है। मॉडर्न सिस्टम ऑफर मैनी एडिशनल यूजर्स, जितने सोफिस्टिकेटेड नॉर्म्स जैसे जनरेशन जैसे कंप्यूटर का चेंज होता जा रहा है, तो मोर एंड मोर सर्विस, यूजर फ्रेंडली सर्विस, जैसे बच्चे लोगों को आप लोग जैसे यूज कर रहे हो तो आपके साथ आपको आसानी से यूज करने वाला बहुत सारे चीज आ रहा है। ऑफर मेनी एडिशनल यूजर फ्रेंडली फीचर्स along with these basic ones. Inbox is used to store all the received messages. Clicking on the compose key opens a small window in which the email is typed out. There are some basic details that have to be filled while sending an email. These details are usually common to all the mail service providers. These are two मतलब जिसको हम लिखते हैं CC कार्बन कॉपी, देन BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब किसी को अगर छिपा के आप रखना चाहते हैं, जो मगर माने आप जिसको भेज रहे हैं वही खाली देखेगा, अदर कोई नहीं देख पाएंगे, तो इसको BCC बोलते हैं। वो CC के नीचे रहता है ये, और इसके बाद वो सब्जेक्ट लाइन रहता है। जैसे हम फॉर्मल में लिख रहे थे, फॉर्मेट में हाथ में लिख रहे थे, तो सब्जेक्ट के लिए एक बॉक्स छोटा सा लाइन रहता है, सब्जेक्ट को लिखेंगे। देन कंपोज ईमेल, इसके नीचे थोड़ा बड़ा पैराग्राफ जैसे जगह रहेगा, इसमें आप अपना बात रखेंगे पूरा जो लिखने के लिए होता है। Nowadays all service providers have additional functions that users can use while composing an email. उसके साथ आजकल आ रहा है, पहले शायद नहीं था पुराने ये में, अभी अटैच करेंगे तो अटैच के साथ वो आपका इतने सारे दिखा रहा है। आप फाइल अटैच करोगे तो फाइल को क्लिक करोगे, फाइल अटैच, ऑडियो, वीडियो, इमेज, देन फॉन्ट का भी आ रहा है आजकल एडवांस फॉर्म में, साइज, स्टाइल, कलर, जो भी चाहते हैं उसी के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा डायरेक्टली अभी चले जाते हैं पेज नंबर 65। यू विल फाइंड 65 में थोड़ा बहुत फॉर्म्स दिया गया है आपके लिए। बस ये आप देखिए अभी डियर अहमद, ये जो था डियर अहमद, अभी पेज 66 में आप 65 में आप जिसको देख रहे हैं, ये आपके लिए 60 नंबर पेज में एक एक्टिविटी होके था राइटिंग सेक्शन में, चेक योर प्रोग्रेस 7 करके था मतलब, तो उसी को हम बस ये देखिए चेक योर 7, ये जो डैश है, ये सब डैश के साथ ये आंसर अभी दिया गया है। ये पेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए पूरा डिटेल्स में आपको दिया गया है कि आप उसी को साथ में मिला के आप देखिए, पढ़िए। देखिए, डियर अहमद, वुड यू प्लीज सेंड मी द प्रेस कटिंग्स ऑफ ऑल आर्टिकल्स पब्लिश्ड अबाउट आवर कंपनी in your local newspapers in the last 6 months. I need them for an annual report. Please send them in by last week of this month. Regards, पुनीत लुथरा, रेडियंट इंटरनेशनल, वो जो कंपनी का नाम होता है, तो उसके नीचे उसका एड्रेस भी दिया गया है। फिर उसके नीचे जो आंसर है, मतलब देखो कौन लिखा, पहले अहमद को लिखा, पुनीत ने लिखा, तो दूसरा वाला जो है नंबर 2 में जो है आंसर है, पुनीत से जो आंसर आया है, देखो पुनीत के लिए जो आंसर आया है, सब्जेक्ट पेस कशिंग्स टू रीच यू बाय 28 सितंबर। डियर पुनीत, वहां नीचे क्या था, पुनीत था, पुनीत लुथरा था, अभी पुनीत को ये चिट्ठी लिखा जा रहा है, मतलब मेल में सेंड कर दे रहा है वो। डियर पुनीत, रिसीव्ड योर ईमेल आस्किंग फॉर लोकल प्रेस कटिंग्स, आई विल एंश्योर दैट दे रीच यू बाय 28 of September. Would it be okay if I couriered them to you? Regards. ये आपको कोरियर करके आपका जो हार्ड कॉपी है उसको अगर भेज देंगे तो आपको आसान रहेगा क्या? He's asking you. इसी वेरी छोटा 1-2 लाइन में खाली बात, क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो, क्या फेवर चाहते हो, छोटा सा। आप अगर इसको लेटर फॉर्मेट में जाते तो आपको पूरा डिटेल्स में इसके करके लिखना पड़ता था कि कहाँ लिखेंगे, डियर सर मैडम, इसके बाद वो भी है, इसमें है, लेकिन बहुत कम में हो जाता है। कंटेंट और थीम के लिए ऐसे नहीं जाते हैं। और इनफॉर्मल सिचुएशन में आपको थोड़ा एक्रोनिम, ये सब तो आपको ज्यादा पता है, आप लोग सेंड कर रहे हो ASAP। जैसे पेज नंबर 60 में देखिए, पेज नंबर 60, इसमें थोड़ा बहुत पेज नंबर 60 में look at the common acronyms and emoticons. इमोशंस को दिखाने वाला जो स्माइली जैसा फेस नीचे वाला है, तो इमोटिकन्स, इसको इमोटिकन्स बोलते हैं। तो इमोशन को सेट करने के लिए, और ऊपर वाला जो है एक्रोनिम्स होता है ASAP, as soon as possible, LOL, laughing out loud, ये सब आपको पता है ज्यादा। by the way, BTW, ROFL, rolling on the floor laughing, हंस के गिर जाना जैसे मतलब, BRB, be right back,
आई विल बी राइट बैक। आप क्या करते हो, कभी कभी मैसेज बात कर रहे हैं तो सेंड कर रहे हैं मैसेज, और कोई कुछ काम आ गया, हम पूरा टाइप कर देते हैं, साथ साथ टाइप कर देते हैं कि BRB, बी राइट बैक, जल्दी आ रहा हूँ। तो TIC, टोंग इन चेक, अभी बोल नहीं पाऊंगा, कभी ऐसे सिचुएशन में हो कुछ आंसर नहीं दे पाओगे, बोल नहीं पाओगे, हम डायरेक्टली क्या करते हैं वो टाइप कर देते हैं TIC। TIC का मतलब होता है टोंग इन चेक, इसमें लिख दिया है टोंग इन चिक। और टोंग इन चिक मतलब हैप्पीनेस के साथ, वो प्लीजेंट ये के साथ बोल रहे हैं, तो इन अदर वर्ड्स IOW। ऐसे आपको थोड़ा बहुत आप यूज कर रहे हैं, प्लीज जैसे हुआ, NP नो प्रॉब्लम, THX थैंक्स के लिए, ये तो सी यू सून, SYS, ये सब आप तो यूज करके आपको पता है, तन इमोटिकन्स भी आपको पता है ये सब। अ, तो इसको भी हम ऑफिशियली, ये इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है, इसको हम फॉर्मल सिचुएशन में जैसे बॉस या टीचर जैसे कंसेप्ट में हम इसको नहीं कर पाएंगे। बात नहीं करना ठीक रहेगा मतलब। तो इसके बाद ये देखिए आपको अभी आते हैं पेज 63 में जो है 63, पेज 63, ये एक ऑडियो टेक्स्ट ऑडियो टैप है। आपको डिटेल्स जो दिया गया था कि क्या है क्या नहीं है, इसके बाद जो 9 लाइन्स हम अभी जो बात करके गए हैं, उसके बाद वो एक्टिविटीज थोड़ा दिया गया है, और इसके साथ आपको डूज एंड डोनट्स के साथ कुछ चीज बताया गया है। पेज नंबर 56 में देखिए, पेज नंबर 56 में देखिए आपको कुछ 56, 57, तो कुछ टिप्स दिया गया है। राइटिंग बिजनेस ईमेल्स, डूज एंड डोंट्स, कैसे आप करेंगे मतलब इसको। हाँ, पेज राइटिंग बस। इन टूडेज टाइम, in today's time, email has become one of the most important ways of communicating in the world of business। देखिए उसको बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। इन 1960s email was called computer based messaging system, CBMS। it was in 1974 that the trademark of electronic mail was first registered। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल हम यूज करते हैं, वो कौन से ईयर में आया, कौन से साल में, 1974 में आया। उससे पहले इसको CBMS बोला जाता था। 1960 से लेकर के 1964 तक, 14 साल तक ईमेल वाज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम, CBMS। और 1974 से ऑनवर्ड्स अभी हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल बता रहे हैं। तो ये बॉक्स में आपको इंपोर्टेंट मैसेज के हिसाब से दिया गया है। इसके नीचे उसके साइड में देखिए आप पूरा डिटेल्स में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसको दिया गया है। सो इन टूडेज टाइम email has become one of the most important ways of communicating in the world of business। it is one of the most convenient ways, convenient सुविधा मतलब बहुत इजी हो गया है। convenient ways of relaying information, रिले करना मैसेज को, किसी दूसरे को कोई मैसेज कोई इंफॉर्मेशन भेज देना, मतलब कीपिंग ट्रैक, मतलब रखना क्या कुछ हो रहा है, समझ में ऑफिस में क्या हो रहा है, कलीग्स का माने डिटेल्स डाटा अपडेटेड रहने के लिए डाटा, मतलब फॉलोइंग अप एंड ट्रांसफरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन इकोनॉमिकल वे with business organizations, government institutes and education sector becoming more and more high tech, emails are increasingly used to transfer data, memos, tutorials and other useful information to all the stakeholders। stakeholders users, सभी stakeholder एक business term होता है users लोगों के लिए। जैसे आप अभी बैठे हो, ये हम जो बात कर रहे हैं, क्लास जो कर रहे हैं, ये उसी के देन है। जैसे तो ट्रांसपोर्ट डाटा, मेमोज, ट्यूटोरियल्स ऐसे चल रहा है। while one can write an email in an informal way to family and friends, जैसे इनफॉर्मल लेटर होता है, ऐसे इनफॉर्मल ईमेल भी होता है जब हम फैमिली मेंबर्स के साथ या दोस्त लोगों के साथ बात करते हैं। दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐसा प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। इन बिजनेस कम्युनिकेशन वी नीड टू बी we are to use while we can write an email in an informal way। so from using some of the informal ways of writing like adding emoticons, लिस्ट पॉपुलर इमोटिकन ऊपर दिया गया है, जैसे स्माइली का जो है, लैंग्वेज का जो है ऊपर जो दिया गया था उसके दिखाया था, मतलब थोड़े आगे। तो इसके बाद वो पेज नंबर इमोटिकन्स का जो लिस्ट है वो आप लोगों को पेज नंबर 60 में जो था,
तो इमोटिकॉन से जो स्माइलिंग, इंडिफरेंट, ये जो सिंबल सब है, ये सिंबल्स को हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस करेस्पॉन्डेंस में हम थोड़ा फॉर्मेलिटीज के साथ जाएंगे। फॉर्मेलिटीज के साथ जाएंगे, इसका मतलब होता है आपको थोड़ा एटिकेट, जो एटिकेट के बारे में हम बात कर रहे थे कल, उसी एटिकेट के साथ जाना पड़ेगा। तो फॉर्मल है, वहाँ ज्यादा पोलाइट हमको होना पड़ेगा। सो थ्रू ईमेल, while we can while one can write an email in an informal way to family and friends, this is not a good practice in business communication. In business communications, we from using some of the formal ways of like adding emoticons and popular emoticons is given in later unit 60 pages जो था, short forms और SMS languages ये सब दिया गया है। Then through email messages permit flexibility and informality. Though email messages permit flexibility or informality, it has been generally recognized that a minimum level of standards should be followed while drafting emails. Email writing should follow the approach similar to other forms of correspondence, where effectiveness is given primary importance. Like other modes, emails should be attention grabbing and persuasive. जैसे होता था वही, खाली लेटर जो पेपर पेन का काम कम हो गया, और इसी में वही सिस्टम के साथ जाएंगे, जहां फॉर्मेलिटी जगना है, बॉस को लिखना अगर है, बॉस को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे फॉर्मेलिटी के साथ बात कर रहे थे, हाँ सर वैसे जैसे बात कर रहे हैं हम, जब बोल रहे हैं तब भी हम फॉर्मेलिटी थोड़ा जो डिस्टेंस है, क्लोजनेस जहीं पे नहीं है, तो वहाँ मैच कर रहे हैं ना। तो देयरफॉर यू शुड क्या करना पड़ेगा, देखो बॉक्स में इंपोर्टेंट करके दिया गया है कि बिजनेस ईमेल अगर कर रहे हैं तो वॉच योर टोन, आपका जो लाइन लिखेंगे इसमें टोन कैसे रहेगा, टोन थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए, अवॉइड बीइंग टू कैजुअल, मतलब तो थोड़ा फॉर्मेलिटी के साथ आपको ये सर ओके सर इट विल बी डन सर, ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। बी कंसाइज एंड ब्रीफ, वहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारे टाइम किसको नहीं होता है, और बॉक्स जो है जगह भी जो है उतना बड़ा नहीं है कि आप फाइल अटैच करके जाओगे, 10 फाइल किसी एक एप्लीकेशन के लिए 10 फाइल के साथ आप अटैच करके दिए हो, तो किसी दूसरे आदमी के पास अगर इतना टाइम कहाँ होता है कि 10 पेज फाइल खुलते हो जाएगा। तो आप थोड़ा ब्रीफ रहोगे, टू दी पॉइंट रहोगे, एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ रहोगे। बी कंसाइज एंड ब्रीफ, कंसाइज मतलब छोटा रहोगे, बी कंसाइज, टू दी पॉइंट, एकदम जितना जरूरी होता है उतना ही आप बोलोगे, एंड आउट ऑलवेज यू शुड बी पोलाइट ऑन योर मेल राइटिंग्स। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशंस, लेट अस टेक ए लुक एट देम। इंपोर्टेंट टिप्स, उसमें आप अगर जो करेंगे इसको पॉइंट्स में दिया गया है कि स्टार्ट विथ ए, टिप्स क्या होता है, स्टार्ट विथ ए सैल्यूटेशन। सारे बिजनेस ईमेल में जैसे डियर सर, डियर मैडम ऐसे होता है, तो आप उसी के साथ बिगिन करना। फॉर एड्रेसिंग समवन यू डोंट नो वेल और ए सुपेरियर, जो आपसे सुपेरियर है या आपको पता नहीं, उनके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, उनको डियर सर मैडम, डियर मिस्टर मेहता और डियर प्रोफेसर स्मिथ। It is wrong to write Mr., Mrs. and Doctor before the first name only. These are written either before a full name or the last or family name. Mr. For addressing someone with whom you have a working relationship, dear Joy, मतलब colleagues जो एक ही साथ एक ही टेबल पे आपके साथ अगर कोई काम करने वाला होता है, dear Joy, dear Hina, that is a name followed by a comma, इसके बाद एक comma जरूरी होता है। For addressing someone you know well, बहुत बढ़िया कि जिसको आप जानते हो उसके लिए हाय अरुण, हेलो अरुण, और जस्ट द नेम फॉलोड बाय ए कमा, अरुण, दिस विल बी जस्ट लाइक दैट। इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग जैसे होता है, और ऊपर जो पॉइंट ये होता है फर्स्ट में स्टार्ट विद सैल्यूटेशन। आप जिसको ईमेल करके भेजोगे या लिखोगे उसके साथ ये इसी में से कोई एक आपका आवश्यकता के आधार पर आप इसको यूज करोगे। देन राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ्स, इसके बाद आपका मैटर आ गया। अभी जो मैटर आ गया, मैटर को क्या करेंगे, तो पहला कंडीशन दिया गया है 2 नंबर पॉइंट पे, पेज नंबर 57। जैसे पहला कंसेप्ट ये रहेगा कि आप अगर, हाँ 2 नंबर पॉइंट में देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया है, किस, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल इज ए गुड रूल टू रिमेंबर। तो रिमेंबर होगा, किस रूल आप रिमेंबर करोगे, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप शॉर्ट एंड सिंपल रहोगे, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना, गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। आई वांट टू नो, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ, ऐसे पूरा एकदम टू द पॉइंट। जो आप भेज रहे हो, चलो फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ ए मेल,
or a file or a photo or a image of such and such programs. बस get straight to the point and use short sentences. Divide your email into 2 or 3, 4 short paragraphs, each one dealing with one single idea. अगर आप मान लो आपको 2-3 आइडिया के बारे में बात करना होता है तो छोटा छोटा पैराग्राफ करके 2 सेंटेंस का 3 सेंटेंस का ज्यादा से ज्यादा आप छोटा छोटा पैराग्राफ करके 3 पैराग्राफ भी कर सकते हो। अगर 3 आइडिया के साथ आप बात कर रहे हो, 3 डिफरेंट आइडियाज के साथ अगर बात कर रहे हो। बुलेट पॉइंट्स कैन बी यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा क्लैरिटी, स्पेशली इफ यू आर लिस्टिंग several questions for the recipient to answer or suggesting a number of alternative options explaining the steps that you will be carrying out. अगर आपको किसी को समझाना पड़ेगा डिटेल्स में कुछ बात, वही आपका जो पैराग्राफ रहेगा उसी के नीचे फिर आप उसको बोल्ड बुलेट पॉइंट्स बोल के मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसको अंडरलाइन करके या थोड़ा बोल्ड करके भी आप इसमें पुट ए डबल लाइन ब्रेक रादर देन एन इंडेंट या टेप बिटवीन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में एक पॉइंट का एक इंडेंट का नहीं छोड़ के 2 लाइन का छोड़िए कि पैराग्राफ थोड़ा क्लियर रहेगा, जिसको हम भेज रहे हैं उसको थोड़ा क्लियरली हम जान पाएंगे कि ये है वो है बोल के, ठीक है ना। यूज करेक्ट पंक्चुएशन, आपको पंक्चुएशन मार्क भी करेक्टली यूज करना पड़ेगा। यूज करेक्ट पंक्चुएशन, जहां कमा जरूरी है कमा यूज करो। अवॉइड रिपीटेशन, बार बार 2-3 सेंटेंस को वही सेंटेंस वही इंफॉर्मेशन आप 2-3 बार नहीं देना। उसी रिपीट करके नहीं लिखना, क्योंकि इसको वर्ड लिमिट का नहीं होता है कि वर्ड कोई गिनेंगे और हम 150 वर्ड में लिखना चाहिए 200 वर्ड में लिखना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इसका बात ये नहीं होता है। तो इसलिए जितना होता है टू द पॉइंट डायरेक्ट छोटा छोटा सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा, राइट। थर्ड पॉइंट में आते हैं स्टिक टू वन टॉपिक। देखो एक ईमेल के एक टॉपिक के बारे में एक ईमेल सेंड कीजिए, दूसरा टॉपिक के लिए दूसरा ईमेल सेंड कीजिए, सही रहेगा। If you need to write to someone about several different issues, write separate mails for each of them. For example, if you are giving your boss an update on project X, asking him for a review meeting to discuss a pay raise and telling that you have a doctor's appointment on Friday, then do not put them all in the same mail. It is hard for people to keep track of different email threads or conversations if topics are jumbled up. मान लो एक साथ ये लाइन का मतलब ये होता है, मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि आप अगर एक साथ आपको बॉस को छुट्टी भी मांगना है और पे राइज के लिए बोलना है, एक रिव्यू मीटिंग के लिए भी बोलना है, तो ये बेटर एडवाइजेबल है कि आप 3 मेल इसको छोड़िए। पहला मेल में रिव्यू मीटिंग के लिए, दूसरा मेल में आपका प्रॉब्लम बोला के, और तीसरा है आपको डॉक्टर के पास जाना है कि छुट्टी मांगना है। आप ऐसे छोटा छोटा मेल, या नहीं तो अगर मेल में आप छोड़ रहे हैं तो इसी में जो सिंगल पॉइंट छोड़ के, सिंगल लाइन गैप नहीं छोड़ के 2 लाइन डबल लाइन गैप अगर छोड़ेंगे तो पैराग्राफ को उसको आसान रहेगा समझे में। लेकिन सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखेंगे, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट का, तो रिव्यू मीटिंग ऑन पे राइज, तो पे राइज के लिए रिव्यू मीटिंग है, आप काइंडली आप प्रेजेंट रहिए। रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑन, देन फॉलो अप ऑन डिसीजन टेकन ऑन, एक्सेट्रा। ऐसे छोटा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का मैटर आप जैसे सिंगल लाइन में सब्जेक्ट जैसे रखेंगे उसी हिसाब से आप बात कर पाएंगे, तो मतलब जिसको भेज रहे हैं उसको आसान रहेगा समझने में और उसी हिसाब से एक्शन लेने में। तो यूज कैपिटल अप्रोप्रिएटली, जहां कैपिटल लेटर्स चाहिए वहां कैपिटल लेटर्स यूज कीजिए। ईमेल्स शुड प्रेफरेबली फॉलो द सेम रूल ऑफ पंक्चुएशन एज अदर रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसे हम रिटन लिख रहे थे, जब चिट्ठी लिख रहे हैं, तब जहां जहां कैपिटल लेटर होता है, जैसे सेंटेंस का बिगिनिंग कैपिटल लेटर होता है, किसी एक आदमी का नाम लिखते हैं मिस्टर, जो एम लिखते हैं पहला कैपिटल होता है, टाइटल लिखते हैं उसका टाइटल टी जो होता है, तो अगर टाइटल में ठाकुर लिखते हैं तो ठाकुर कैपिटल टी में रहेगा। ऐसे वो कैपिटल लेटर्स आर ऑफन मिसयूज्ड। इन पर्टिकुलर यू शुड नेवर राइट ए होल सेंटेंस ऑफ ईमेल इन कैपिटल्स। याद रखो ईमेल का कोई भी पूरा सेंटेंस को आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ऑलवेज कैपिटलाइज आई इन द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। तो आई मतलब मैं, जहां में रहेगा आई का मतलब उसको कैपिटल कर देना। देन फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स, जैसे पुनीत, ईसर, इसार, ऐसे अगर नाम से आइजाक है तो नेम्स या कोई प्लेस का नेम आप लिख रहे हैं तो भुवनेश्वर, कटक, ऐसे तो बी सी ये सब कैपिटल करोगे जैसे आप जनरली कैपिटल करते हैं। कैपिटलाइज एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स जैसे आपको ब्रैकेट में दिया गया है, यूएसए लिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल का जो यूनेस्को होता है शिक्षा और संस्कृति के लिए जो संस्था होता है, तो यूनेस्को, ऐसे अगर एक्रोनिम यूज कर रहे हैं तो इसको कैपिटल कर सकते हैं आप। देन ऑलवेज स्टार्ट सेंटेंसेस विद ए कैपिटल लेटर। ये फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल लेटर के साथ जैसे होता है ईमेल के साथ भी वही होता है। देन साइन ऑफ
द ईमेल। ये एक जरूरी पॉइंट होता है। जैसे कि साइन अप आप कर रहे हो, व्हाइल राइटिंग एन ईमेल इट इज एसेंशियल टू क्लोज इट अप्रोप्रिएटली। आप शुरू कर दिए हैं लेकिन अप्रोप्रिएट क्लोज, जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए, तो उसमें क्लोज वेरी वेरी फॉर्मल ईमेल्स। आप अगर फॉर्मल ईमेल लिखते हैं जॉब बॉस के लिए या कोई ऑफिस का कोई सीनियर स्टाफ के लिए आप ईमेल कर रहे हैं, तो इसमें योर सिंसियरली योर फेथफुली ऐसे फॉर्मल सिचुएशन में आप लिखिए। यूज बेस्ट रिगार्ड्स और काइंड रिगार्ड्स, खाली रिगार्ड्स भी आप लिख सकते हैं किसी हिसाब से। कभी कभी थोड़ा फॉर्मेलिटीज जहाँ थोड़ा कम आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने जगह वॉच करना पड़ेगा अगर फॉर्मेलिटीज को। थैंकिंग यू इज रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ नीडेड सिंपली टाइप थैंक यू। थैंकिंग यू अवॉइड करो लिखना, लिखो थैंक यू, नॉट थैंकिंग यू। अभी आप दे नहीं रहे हो ना, जब हम लेटर लिख रहे हैं या मेल कर रहे हैं तभी हम थैंक यू दे नहीं रहे हैं। तो थैंकिंग का जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है उसको आप अवॉइड करो। आज से अगर आप लिख रहे हो तो कहीं पे थैंकिंग यू मत लिखो, लिखिए थैंक यू। थैंकिंग यू की जगह थैंक यू लिखिए, वो इंग्लिश में आजकल एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो थैंक यू लिख के आप लिख सकते हो, थैंकिंग यू की जगह आप थैंक यू लिखो। टू इंक्लूड योर नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और पोस्टल एड्रेस वेदर एप्रोप्रिएट। आवश्यकता को हिसाब से रखते हुए आप अपना नाम, पोस्टल एड्रेस लिख सकते हैं, नहीं तो खाली आपका नेम लिखिए, आपका मेल आईडी भी दे दीजिए उसके साथ में। जो आपके साथ बात करेगा उसी मेल आईडी पे आपको बात कर सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देना पड़ेगा आपको। द पोस्टल एड्रेस शुड बी दैट ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो पोस्टल एड्रेस दे रहे हैं, कंपनी का पोस्टल एड्रेस, अपना खुद का पोस्टल एड्रेस नहीं दे देना, क्योंकि वो जो काम आपका बीच में फिर अटक जाएगा। मतलब तो पोस्टल एड्रेस शुड बी दैट ऑफ द कंपनी, इंक्लूड द वेब लिंक ऑफ योर कंपनी, देन करेक्ट ग्रामर। वो स्पेल चेक है आपका, वहीं पे आप चेक कर सकते हैं आपके नेट पे जब काम कर रहे हैं, तो जिस सेट पे आप बैठ के काम कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें स्पेल चेक होता है। तो फॉल्टी लैंग्वेज या फॉल्टी इंग्लिश के साथ आप अगर लिखेंगे, दो एग्जाम्पल आपको है इसी पेज में 59 पेज में, देखिए एक बॉक्स के अंदर दो एग्जाम्पल है। एक पहला ईमेल है जब के लिए कोई प्रेयर कर रहा है, तो जैसे देखिए कैसे लिखा है, स्मॉल आई के साथ, आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूम, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड रीड इट एंड गेट बैक टू मी at your earliest convenience. I have all the experience you are looking for. I have worked in a customer facing environment for 3 years. I am competent with MS Office and I enjoy working as a part of a team. Thanks for your time. ये एक लेटर है और नीचे एक लेटर ईमेल जो है पूरा डिटेल्स में, डियर सर और मैडम, आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूम, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड रीड इट एंड गेट बैक टू मी एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। आपकी सुविधा के हिसाब से जितना जल्दी आप मेरे साथ बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आई हैव ऑल द एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग फॉर। आपका लिख दिया लाइन, फिर उसके नीचे ये जिसको बोलते हैं कि पॉइंट जो होता है बुलेट पॉइंट्स, वो बुलेट पॉइंट के साथ ये जो बुलेट जैसा दिख रहा है, बुलेट मार्क जैसा, तो ये बुलेट पॉइंट इसको बोलते हैं। तो आई हैव वर्क इन ए कस्टमर फेसिंग एनवायरनमेंट फॉर 3 years, मतलब कि पब्लिक रिलेशन में मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का। आई एम कॉम्पिटेंट विथ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के साथ मैं काम कर सकता हूँ। एंड आई एंजॉय वर्किंग एज ए पार्ट ऑफ ए टीम, मुझे टीम में काम करना भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर योर टाइम, इतने टाइम दे के आप मेरा जो पढ़े मतलब मेल, इसके लिए आपको थैंक यू। योर्स फेथफुली किरण गुजराल। तो आप बोलिए अभी कि फर्स्ट पैराग्राफ वाला को आप ये जब जल्दी मिल जाएगा क्या? इसका कल आ जाएगा? इसका आ जाएगा, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन लिखा है, फॉर्मेलिटीज को मेंटेन किया है, जहाँ कैपिटल लेटर चाहिए वहाँ कैपिटल लेटर लिखा है। उसका लेटर थोड़ा रीड आउट है कि एक एप्लीकेशन फॉर्मेट में है, ऊपर वाला पैराग्राफ है और कहीं पे भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है मतलब, तो इसलिए जो दूसरा जगह है वो जो फर्स्ट पैराग्राफ वाला है उसको शायद वो कंपनी से बुलावा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से पता चल जा रहा है कि वो इतना सीरियस नहीं है टू गेट द जॉब। सो कॉमन ट्रेंड्स, आजकल का जो ट्रेंड्स चल रहा है इन कम्युनिकेशन, ये 16.5 59 पेज में दिया गया है बहुत सारे पॉइंट्स। देयर आर मोर देन वन वेज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन ई बिजनेस। In business, email is simply one of them. One of the fastest growing mediums of communicating is through a well-known application, WhatsApp. आजकल WhatsApp के जरिए भी बहुत सारे काम हो रहा है। WhatsApp, तो most of us are used to sending WhatsApp for personal use. However, when using WhatsApp for professional use, there are some good practices that must be followed. आप अगर WhatsApp के जरिए बिजनेस का काम भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप के जरिए करेंगे, जैसे मेल के बारे में अगर ईमेल करके करते हैं तो इसके बारे में डिटेल्स बता दिया गया ऊपर। अभी ये जो पॉइंट है 16.5, तो लास्ट पार्ट में हम अभी आ रहे हैं। तो इसमें अगर मॉडर्न कॉमन ट्रेंड्स में है, आप अगर ई कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप के जरिए अगर कर रहे हैं, ऑलवेज यूज
प्रोफेशनल लैंग्वेज ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ यूज कीजिए। अवॉइड, सेकंड पॉइंट में देखिए, अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी शॉर्ट फॉर्म्स लाइक बिफोर, अर्थात बिफोर, टुमारो, कल बात करेंगे, सी यू टुमारो, डोंट से एक सी गैप देके एक यू और टुमारो ऐसे मत लिखिए। इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टू टाइप बिफोर और टुमारो, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है जैसे हम इतने शॉर्ट में हम पर्सनल बात जो कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसे बिफोर लिख देंगे तो शायद बस को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजी रहा होगा, वो उसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे यूज किए हो थोड़ी ना पता रहेगा। तो एक ये रहेगा, और दूसरा है कि आपको वो इम्पोलाइट समझ भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा कष्ट करके आपको बिफोर और टुमारो टाइप कर लेना पड़ेगा। You may use short forms like ASAP or PFA, as these are acceptable in business world. Business world में as soon as possible, and please refer to is PFA जो short form में होता है, तो आप इसको यूज करते हो। मतलब कि ये पॉइंट में ये बताया जाता है कि जो बिजनेस लेवल पे एक्सेप्टेबल है, हो गया है ऑलरेडी, एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अपने आप में जैसे हम बोल देते हैं ऊपर जो सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया है बिफोर या टुमारो जैसे, वो जो यूज करता है उसी को वो खुद का बनाया हुआ होता है, इसको मत कीजिए, मतलब इसको यूज मत कीजिए। नंबर 4 में देखिए, डू नॉट सेंड अनप्रोफेशनल मैसेजेस लाइक गुड मॉर्निंग और जोक्स और मैसेजेस ऑन रिलेटेड टू बिजनेस आइदर टू इंडिविजुअल्स और इन बिजनेस ग्रुप्स। इफ पॉसिबल अवॉइड सेंडिंग मैसेजेस आफ्टर वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर के बाद मैसेज भेजना जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। रेस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम एज वेल एज योर्स, दूसरों का टाइम का भी ध्यान रखिए आप। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वन लॉन्ग मैसेज ऑन व्हाट्सएप, नंबर देम एंड कीप टू द पॉइंट। इफ सेंडिंग ए मैसेज इन ए ग्रुप व्हेन पॉसिबल, मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी को मैसेज दे रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस अगर है तो जिसको दे रहे हैं उसी का नाम लिख के भी आप लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में आप सब ज़्यादा फॉर्मल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहेंगे। जितना रिस्पेक्टफुल रहेंगे उतना ही आपको उसमें क्या मिलेगा, आपको इजाफा मिलेगा, आपको आपका मेल को इम्पोर्टेंस मिलेगा। आपका जो फॉर्म एंड कंटेंट रहेगा, आप जितना फॉर्मल रहेंगे, जितना रिस्पेक्टफुल रहेंगे, जितना पोलाइट रहेंगे, उतना एक्सेसिबल आप रहेंगे मतलब। और लास्ट 2 पॉइंट लिखा है, एंश्योर दैट योर नेम इज क्लियरली विजिबल एज ए सेंडर रादर देन हैव निक नेम्स। आप घर का नाम को नहीं लिख देना, जो नाम पे आप वर्ल्ड माने बिजनेस वर्ल्ड में या ऑफिस में पहचाने जाते हो उसी हिसाब से आपको लिखना होगा। तो अवॉइड एक्सचेंजिंग पर्सनल मैसेजेस, खुद का पर्सनल मैसेजेस आप उसी के जरिए सेंड कर नहीं कीजिए, ये गलत है, और इट won't create a good impression on your boss or in the business levels. So शायद आप लोगों को ये सब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी का तो बुक्स में है, आप ये कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स, ये 2 चैप्टर, मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये 2 चैप्टर आप जब पढ़ोगे, साथ में आप एक्टिविटी जो लिखा है उसका नीचे आंसर दिया गया है, और एक चैप्टर का जो 10th नंबर पॉइंट होता है, लेट अस डिस्कस सम फॉर्मेलिटीज कि आपको ये बुक्स सब कैसे पढ़ना होता है। आप पढ़ दे रहे हो, इसलिए कभी कभी बोल रहे हैं कि सर पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखिए, और एक जो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें यूनिट है, तो यूनिट का पहला वाला जाइए, पहला पेज में जो स्ट्रक्चर है देखिए 16.0। अभी हम चैप्टर 16 या यूनिट 16 के बारे में बात कर रहे थे, तो यूनिट 16 में देखिए पूरा पहले में राइटिंग बिजनेस ईमेल्स, ये टॉपिक हो गया आपको। तो अभी टॉपिक में जब जाएंगे, बस हाँ, अभी आप देखो, जैसे ही आप एक चैप्टर निकालते हो, यूनिट निकालते हो, तो यूनिट में ऊपर हेडिंग होता है स्ट्रक्चर्स, कैसे होता है देखिए 16.0 ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि एक देखिए छोटा सा ये ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि एम बिहाइंड दिस चैप्टर, चैप्टर के बिहाइंड आपको क्या मतलब क्या मिलेगा, आपको ये पढ़ने के बाद आपका लाभ, इजाफा या मुनाफा क्या होगा, आपको फायदा क्या मिलेगा। और दूसरे में फर्स्ट पॉइंट में आता है वार्म अप। वार्म अप में मतलब कि पहले आपको जैसे टॉपिक के अंदर लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ वर्ड्स, कुछ क्लिपिंग्स ऐसे दिया जाएगा। जैसे मैं बिल गेट्स का वो लाइन बोला कि
ईमेल हम कर रहे हैं तो नेट के जरिए कर रहे हैं, तो नेट क्या होता है, नहीं दो चौक होता है आजकल के, जैसे बड़ा एक शहर में दो चौक होते हैं टाउन स्क्वायर जैसे, वो टाउन स्क्वायर जैसे वार्म अप है, मतलब कि अभी हमको नेट के जरिए क्या क्या हम कर रहे हैं उसी से पता चल जाएगा। वार्म अप को डायरेक्टली हम बोलेंगे कि विषय प्रवेश, विषय से पढ़ने से पहले हम कैसे विषय प्रवेश करेंगे। इसके बाद हर एक पॉइंट के लिए, हर एक यूनिट के लिए वही सेम स्ट्रक्चर जाता है, इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर को आज बात कर रहा हूँ। पिछले 5 दिन से वो देखता हूँ कि कुछ कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं ठीक है, बुक्स तो हम देख रहे हैं ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो समझ में नहीं आता है का मतलब ये होता है कि आप चैप्टर की वाइज जाइए, चैप्टर वाइज अगर आप जा रहे हैं तो आपको आसान रहेगा समझने में, तो इसलिए ये पॉइंट्स के साथ हम जाते हैं। देखिए 16.2 अभी रीडिंग है, मतलब जो टॉपिक के बारे में है राइटिंग बिजनेस ईमेल्स। अभी जो रीडिंग है, रीडिंग में एक पैसेज या एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है कि कैसे आप रीड करोगे, माने रीड करके थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, अभी थ्योरिटी में आपको ये दिया जाएगा। फिर 16.3 या हर एक चैप्टर में एक लिसनिंग कंप्रीहेंशन होता है। लिसनिंग कंप्रीहेंशन में आपको एक ऑडियो टेप या टेक्स्ट मिलता है पढ़ने के लिए, वही रीडिंग का एक्सटेंशन पार्ट होता है। तो रीडिंग का जो एक्सटेंशन पार्ट होता है, आप इसमें खाली क्वेश्चन या एक्टिविटीज दिया जाता है, तो आप कैसे करोगे, पूरा पछकू पळेबे आपण माने जेतबळे यार कोन अछि जो आंसर सेट अछि, आंसर सेट पखरे टिके लेखाई छि ऑडियो फॉर टेक्स्ट फॉर ऑडियो। तो टेक्स्ट फॉर ऑडियो हैला ए जो लिसनिंग कंप्रीहेंशन रो जो मैटर को लिसन करिवे एवं तापरे जो एक्टिविटीज अछि सेटा करिवे। तो सेति पई आउ थरे जो चैप्टर शेषरे माने 16.10 देखिए 16.10 में आंसर्स लिखा गया है, उसी आंसर में एक जगह आपको ये मिलेगा कि आपको लिखा गया होगा कि ऑडियो फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर ऑडियो। जो टेक्स्ट फॉर ऑडियो होता है वो लिसनिंग एक्सरसाइज के लिए होता है। आपको वो तो ऑडियो टेप तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्क्रिप्ट मिल जाएगा जो टेप में है, मतलब पूरा रिटन में लिखा गया है। तो राइटिंग बिजनेस एमएल्स डूज एंड डोंट्स, ये अगेन आपको डिटेल्स में ये ईमेल के बारे में अगर चैप्टर है तो क्या डूज एंड डोंट्स, हम तो इसको रीड आउट कर दिए हैं तुम्हारे लिए, तो ऐसे करके पढ़ना। मतलब कॉमन ट्रेंड्स इन ई कम्युनिकेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, तो इसलिए हर एक चैप्टर में जैसे जाएंगे, हर एक चैप्टर का ऐसे 10 तक रहता है, 6.10 में आंसर रहता है, जितने सारे एक्टिविटीज होता है। तो आप ऐसे कीजिए, ये बुक को जब आप एक्टिविटीज को पढ़ते हो साथ में आंसर को पढ़ो, आंसर और एक्टिविटीज एक साथ करके अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आपण मान को सेमती माने आराम रे आपण माने पढ़िबे को पारिबे। केमती पढ़ी परिबे, आगो जो रीडिंग सेक्शन अछि, रीडिंग सेक्शन रे से कथाटी दिया हिची, लिसनिंग सेक्शन रो कथाटी आंसर रे गोटे जगह रे ऑडियो टेक्स्ट, ऑडियो पई टेक्स्ट बा टेक्स्ट फॉर ऑडियो करके लिखा हिची बा टेप स्क्रिप्ट करके लिखा हिची को चैप्टर रे। तो सेटे को अपन पढ़ी परले भी जानि परिबे जे ऑडियो कैसे, ऑडियो माने ऑडियो दिया जायनी, हमें कोन जानिबा सेंत नै, से जो एक्टिविटीज अछि सेही पेसेज को जाई करी सेटा करा जाय परिबो। तार आंसर को देखि करी पुनी थरे आकु पेंसिल रे लिखि दी करी डेस्क रे सब कथा लिखि दी सारी के ताकू पढ़िले भी अपन बुझी परिबे जिनसोटी कोन लिखा हिची। सहजरे एटा सब कॉमन कथा लिखा हिची, बेसी डिफिकल्टीज करी करी लिखा हिनी। जेमती मु गोटे एग्जांपल देली बिल गेट्स को टाउन स्क्वायर, तळे पुनी टाउन स्क्वायर कहिले हमें कोन बुझीबा, छको जागा बोली भी लिखि दिया हिची बुझे करी, याठू सहज बाटरे लिखा जाय पर नथंदा। खाली कथाटी होची आपण माने माइंड रे टिके ए कथाटी पुरेबे नै जे एते सब इंग्लिश रे लिखा हिची, केते बेले हमें तो पढ़ी पारुनु ठीक से, सुविधा नाही, परीक्षा रे केमती क्वेश्चन आसीबो हमें जानि पारुनु, कोन पढ़िबा। सो कोन पढ़बा कले एटा जेमती दिया हिची, जो एक्टिविटी जेमती अछि, धरो एठी डेस्क दिया हे करी दिया हिची, टर्म्स किछि दिया हिची बैक रे, तो एमती फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रो एक्सरसाइज आसी परिबो। जेमती मु एबे धरिची जोटा पेज नंबर 61 रे 51 रे जोटा 16.3 जोटा ई करेस्पोंडेंस बाबद रे जो पैराग्राफ ता अछि तादर किछि डेस अछि। सो डेस रे जो वर्ड गुडा लागिवो सेटा गोटे बॉक्स करके दिया हिची, त माने एटा होची गोटे टाइप रो क्वेश्चन जदी एमती आसिला, गोटे पैसेज आसिला, ता देर जो फिल इन द ब्लैंक्स थिबो एक्सरसाइज, से फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज ता सेठी अछि, सेठु आनी के बाची के लिखबार अछि। तो साइमल्टेनियस अपन एई कथा को एका संगे मिसई करी जदी करबे, आ जदी प्रथम रु भाबी बसबे जे नै मु तो बुझी परुनी, किछि बुझी परिबेनी, केमती हबो कोन हबो, एई भळा जदी क्वेश्चन आसीबो हमें कोन लिखिबा, हमें तो किछि जानि परुनु। सो एथिरे एक्जेक्टली से कथाटी अछि जे ईमेल अपन माने ईमेल कोन जानु छथि बेसिकली, पर हम माने जो माने टिके पछुआ अछु, पुराना जमानार लोक अछु, हमकु पॉपअप करियो को होची, अपन मान तो बड़ बड़ सेट हाथ रे धरि करी बुलु छथि संगे, तो क्वाइट इजीली यू कैन डू दैट। तो ये थियोरिटी खाली खाली जानिबा कथा, बहुते कथा भितर अपन माने निजे जानि छथि, तो निजे वरीड हबा कथा नुहे, व्हाटएवर इट इज लाइक ए चैलेंज, सो एक्सेप्ट इट। आप जतले कोर्स रे अपन अछंती याकू देखंतु, जते फ्रेंडली वे रे बहिटे दिए जाई परिबो, दिए जाईची जो पीडीएफ बुक्स अछि, ताको अपन गोटे दिन रे एका दिन सब गोटे यूनिट गोटे दिन डाउनलोड करंतु, फुर्सत से पढंतु, पढि सरला परे पुनी आकू जानतु,
आउ जो एक्टिविटीज गुड़ा दिया है से एक्टिविटीज गुड़ा को गोटे टाइप रो क्वेश्चन बोली बुझंतु तो एक्टिविटीज गुड़ा गोटे गोटे टाइप रो क्वेश्चन सेही टाइप रो किछि क्वेश्चंस आसी पारे से भळिया आसी पारे सीटा न आसी पारे से भळिया आसी पारे आ जो असाइनमेंट जदि आपण माने के लिखिबा आरंभ कलेनी जो माने लिखबा कथा आ जो माने नुआ एडमिशन वाला समान को आसीबो जनरली होय तो जो असाइनमेंट अछि प्रीवियस ईयर असाइनमेंट भी अछि ये रे से गुड़ा भी आपण देखि परिबे केमति लिखाई छि कोन लिखाई छि ताकू देखि के भी करि परिबे असाइनमेंट रो किछि क्वेश्चंस आपण को एग्जाम्स रे भी आसी पारे एग्जाम्स रे क्वेश्चन किछि वेरी डिफिकल्ट कांसेप्ट रे आसीबो नै तेतरे खाली गोटे जिंस आपण को देखिबार अछि जे आपण माने जो इंग्लिश लिखिबे से इंग्लिश टे करेक्ट इंग्लिश हबो माने आपण जा कहबा को चाहउछथि मु से कथाटी बुझी परु थबा कथा जे आपण गोटे लेटर लिखिले आपण डियर सर जो जगह रे लिखा कथा आपण सेठी डियर सर लिखिचंती तापरे कमेंट दबा कथा देइचंती हेले आपण को पई जो डियर सर पई 1 मार्क अगर अछि बा आधा मार्क अछि सेटा ऑटोमेटिकली आपको मिल जिवो तो आमे जो लेटर बाबद रे कथा होछु जेमति आपण माने एप्लीकेशन लिखि करी स्कूल बेलो अभ्यास रे अछंती तो सेडा खाली राइट रे लिखुतले जो एड्रेस ता एबे लेफ्ट रे सब लिखिबे ऊपर सेंडर एड्रेस भी लेफ्ट रे लिखिबे निजर ना तळे जो योर्स फेथफुली के लिखिबे सब लेफ्ट रे लिखिबे गुटे फॉर्मेट रे जब एप्लीकेशन भी हे जिवो फॉर्मल लेटर्स भी हे जिवो एप्लीकेशन टू म्युनिसिपल अथॉरिटी सीडीएमओ बा डॉक्टर इ समस्त बाकु से गुटे फॉर्मेट रे पई फुल होबार चांसेस कम रहबो तो with this we come close to our today's discussion जैसे सब बेले हुए अपन मान पर जदि किछि डाउन क्वेश्चन अछि किछि पचारिबार अछि तो अपन मान पचारि परिबे with this माने कथा एथि पई कहउछि जे आजि रो सहित हमें पिछला 6 दिन 30 तारिख रो अपन मान को सहित एबे वर्तमान पर्यंत जति चालुथला भाबुछि अपन माने सब किछि किछि मात्रा रे बेनिफिटेड हेथिबे बा जदि आउ किछि काहर कोन पचरा पचरी करबार अछि डाउट्स बा आउ किछि भी क्वेश्चंस अछि तो you are most welcome ये कौन पचरिबे की हेलो 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 सर हेलो 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 सर मु सुनु छी को सर ये जो कॉल अरे हां क्वेश्चन को सर ये जो कॉरेस्पोंडेंस अछि सर जो हमरो राइटिंग बिजनेसमैन रो हेलो हां 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 को हां हेलो सर अरे कुह तापरे कोन कहउछ मु सुनी परुछि ठीक कहउछ को कॉरेस्पोंडेंस अछि सर सुबुनी सर किछि तमो कथा सुना जाउछ मो कथा केमते सुना जाउनी तुमको सर से कॉरेस्पोंडेंट ई हां सर ई कॉरेस्पोंडेंस से टिके बुझान दो ई कॉरेस्पोंडेंस कहले मेल रे कथा बर्ता करबा हेलो अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पोंडेंस हला आगे जोटा कथा बर्ता हले 15 नंबर यूनिट रे सेटा कागज रे लिखिबा ई कॉरेस्पोंडेंस हला मेल जरिया रे लिखिबा आज्ञा हला आ सेते बुझिबार कोन अछि सेटा टेक्नोलॉजी जरिया रे लिखिबा आज्ञा हां ई माने इलेक्ट्रॉनिक्स आउ कॉरेस्पोंडेंस हला मेल बा चिट्ठी पठेइबा दरखास्त बा चिट्ठी मेल रे लिखिबा हला ई कॉरेस्पोंडेंस हला सर गोटे डाउट थिला हां हां को एक्चुअली एटा हमरो स्टडी रिलेटेड नो सर हमरो असाइनमेंट का सबमिट करबा जरूरी एग्जाम करू असाइनमेंट सेंड करले तुमको सुविधा जरूरी कहले कोन तेरा दिया है असाइनमेंट देले तमर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो सेही टाइप रो गोटे दिटा क्वेश्चन रिपीट हबो सेतरे असाइनमेंट देई के पठेले तुम सिंसियर स्टूडेंट हिसाब रे काउंटेड हबो सेतरे मार्क्स भी अछि ये रे सेया अछि सर बट माने सुनो एग्जाम नहीं नहीं आउ सबटु बड़ कथा अछि जदी असाइनमेंट देलोनी ताहले रिजल्ट विथेड हे हला खाता देखा हबो किंतु रिजल्ट पब्लिश हबो नै असाइनमेंट देई सरला परे जे रिजल्ट पब्लिश हबो तो जदी असाइनमेंट जेमती हेले दबार अछि तले काई देई दबो नै ता टाइम रे तो सेटा डेडलाइन को पर्यंत अछि सर डेडलाइन को पर्यंत अछि 31 जुलाई काली पर्यंत थिला माने काली काली अछि आसंता काली पर्यंत देई परबो काली आसंता काली राति पर्यंत भी देई परबो एटा तो कहूची 31 जुलाई पर्यंत सेटा तो प्रिपेयर करबा हेई परबो ना तो नेक्स्ट पर्यंत पुनी हम काई प्रिपेयर करे हेई परबो मु बुझि बोली एटा तो को दिन रु दिया हेतिला तुमको अरे जदी तुम सुनो एटा जो दिया हेतिला एटा परीक्षाटा हेई जाइतांत ना भले सिना से कोविड टा हैला जदी कोविड न होइतांत तुम कोन करथातो
कोविड न होइथिले तो एतबेल तुम परीक्षा सरंतानी तुम असाइनमेंट केबे लिखितांत सर कौन समस्तंकर सर जुलाई 31 ना कौन सर नहीं डिपॉजिट नहीं 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 जो माने 19 एडमिशन वाला से मनकर जुलाई 31 हैला ना जो माने एबे जो जनवरी 20 रे जो माने एडमिशन करचंती से मानको पई अलगा अछि टिक परे बाहरिबो सेटा करा जाय पारिबो कि जो माने जुलाई 19 एडमिशन वाला अछि से मानकर सर सर जनवरी 20 कर छुआ कर सर केबे एग्जाम होबो तथापि डिसेंबर होबो ना सर जनवरी होबो नहीं नहीं एबे तो जणा नहीं एबे पर्यंत किछि आसी नहीं कोन होबो एबे असाइनमेंट बोधे नवंबर आड़ को बाहरी जीवो ये करिया पई एग्जाम डिपॉजिट करिया पई हां एग्जाम टा वर्तमान पर्यंत जहा हम कोऑर्डिनेटर संगे कथा होतली सी कहउचंती डिसेंबर रे हे जाई पारे तो तुम से अनुसार प्रिपेयर थिबो जति कि माने असाइनमेंट बाहरला नवंबर रे बाहरिबो कि तुम रेडी कर दबो संगे संगे ओके सर असाइनमेंट सुनो असाइनमेंट न देले जेतु रिजल्ट बाहरिबो नहीं तो काहे दबो नहीं अरे सैंपल असाइनमेंट आगु अवेलेबल अछि रे सिरो देखि दुखै करी करी हेले कर दियो मेल रे तो अपलोड करिवार अछि हां कर दो सर कर दो हां चेष्टा करी कर दियो कि पूरा न हेले भी कम बेसी करी हेले भी कर दियो बट काहे सेटा गुडे मिस रखिबो ओके सर असाइनमेंट तो सर कौन का हेलो सर हां हेलो सर असाइनमेंट ପାଇଁ कि सर मार्क अनुसार मार्क କିଛି ଅଛି କି हां थिबो ना नले काई मागुची थाई पारे मु से जान नहीं पचारिबो पड़िबो थाई पारे ज दिया हेछि माने अछि सेटा गुटे सर हमर फुल मार्क केते सर सर भाई तमे देखिन कि फुल मार्क जोटा अछि फुल मार्क हम स्टडी सेंटर रो कोऑर्डिनेटर मन संगे कथा हो हमते काउंसलर को पचारले मु केन जानि मते खाली कोर्स सर हम कोऑर्डिनेटर सर फोन उठौना सर रीजनल सेंटर को पचार तमे किछ ना देखि के एडमिशन नै जइतलो कि माने बाजे सब क्वेश्चन सब नहीं मैं किछि जानि नते ओके ओके देखो चेष्टा करो जदी पाई परिबो सेति किछि कथा नै जो क्वेश्चन जोटा माने रेलेवेंट क्वेश्चन पचारो सो दैट आई एम देयर टू हेल्प यू सो फार एज द कोर्स इज कंसर्न हां सर हमरो जो काली जो लास्ट डेट ए जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डीटा जाको सेमेस्टर नहीं सेकंड नहीं जो माने जुलाई 19 एडमिशन थिले सेई मन को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डीटा जाको असाइनमेंट डिपॉजिट होबो फर्स्ट ईयर खाली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सर कई सेकंड गोटे ईयर तुम सरला ना तुम जुलाई 19 एडमिशन करथिलो जुलाई 20 तो गोटे वर्ष हला ना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर डीटा जाको सर ये अच्छी सर हम पाखु असाइनमेंट करिया पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हां दुईटार दे परले बेटर तो सरी जाउची गोटे वर्ष ना आपण गोटे वर्ष जेतु सरी जाउची तनु दुईटा सेमेस्टर हला दुईटा सेमेस्टर रो जो असाइनमेंट अछि दुईटा जाको सबमिट कर दो भलो बेटर टू डू दैट हां हेलो थैंक यू सर हां सर ये जो जनवरी 20 रो असाइनमेंट क्वेश्चन बाहर लेनी सेही क्वेश्चन प्राय रहबो नले सेम अछि प्राय थरो किछि चेंज होबो नै बोले जा कोऑर्डिनेटर को पचारुथली से कहउतली अवेलेबल अछि देखि दियो ओके सर थैंक यू और रिलेटेड आज जहां हमें कथा हेले जदी कार कोन पचारिवर अछि को नले हमें बंद करबा हेलो ओके वी आर क्लोजिंग इट सर जो प्लस 2 कैरियर रे जो एप्लीकेशन सिखि दिलु सेगुडा को सारे भूली जाओ पड़ियो वर्तमान एबे जो नहीं भूली जाओ कथा तो पड़लानी किछि सर सब जे सर हमर लेफ्ट साइड हम लेखुछन ना हां नहीं राइट रे जो लिखुतले सेटा अलग अलग थिला सेतबेले जेतबेले बिजनेस को हम बिजनेस रिपोर्ट लिखले बेले को पुनी लेफ्ट को राइट को लिखौ पडुथला पुनी फॉर्मल लेटर रे अलग लिखौ पडुथला एबे कहले ठी कोन कहूची तुमको सुविधा कहूची जे गोटे फॉर्मेट फॉलो करबो सेटा सब आड़ को यूज करबो माने एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल पक्कू लिखिले भी आपण माने तळे एड्रेस टू जो प्रिंसिपल पक्कू लिखुचंती धर प्लेस हला प्लेस सपोज आपण कोठी कर बालेश्वर धर कि भद्रक रो धर ऊपर भद्रक लिखंतु डेट लिखंतु ता तळे आपनकर टू द प्रिंसिपल लिखंतु पुणी लिखि कि पूरा लेफ्ट रे भी लिखंतु किछ असुविधा नै आज्ञा तो गुटे फॉर्मेट सिखिबे सबटा सुविधा हो ना भूलिबे काहे मेथड ता तो शेयर होइबो ना खाली फॉर्म रे खाली राइट रे जो प्लेस आउ डेट लिखुतले सेटा को लेफ्ट को लिखिबे आ योर्स फेथफुलिटा जो राइट साइड रे लिखुतले सेटा को भी लेफ्ट को लिखिबे आज्ञा एतिके तो खाली काम बाकी सब तो समान हला थैंक यू न लिखि थैंक यू लिखा हां थैंक यू लिखाबो थैंकिंग युटा से जो थैंक जोटा अछि थैंक भाबटा ये होबने ना आईएनजी फॉर्म रे आसीबो ना डायनामिक हेई परिबो नै
पे थैंक यू होची ये हम थैंकिंग यू कहे नहीं सर किंतु କାଇଁ ଏବେ ସାର୍ ସାର୍ ହେଇପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ସାର୍ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି କହିଲେ ଆଉ थैंकिंग टा ଆଜ୍ଞା थैंकिंग टा थैंक्स वर्ब ता हम आईएनजी फॉर्म रे करि पड़छु की आई एम ନାଇଁ थैंकिंग यू आई थैंक यू कहूछ ना आई एम थैंकिंग यू मु तुमको धन्यवाद दउची ई जो उड़िया सेंटेंस हला मु तुमको धन्यवाद दउची तुमको धन्यवाद पहले थैंक यू कहूचे ना थैंकिंग यू कहूचे हमें जेमती हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बा जो एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स हमें पढ़छे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब रे थैंक टा जाउची थैंक टा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जाउची सेतरा हम आईएनजी करि के थैंकिंग यू करि परिबा नै करि पारो नै कहले तार सेंस टा अलगा हे जाउची तो थैंक यू टा प्रिफरेबली करिवे तो परवर्ती पर्याय रे एबे अछि ସେ प्रथम କौन ତାର ସାର୍ ତାର ସେନ୍ସଟା କଣ ସାର୍ ହଉଛି ସାର୍ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି हैं ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ସାର୍ ତା ଅଲଗା ତାର ମିନିଂ କଣ ସାର୍ ଅଛି ନା କଣ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁ ଲଗେଇଲେ थैंकिंग यू कहले कोन होउची सेटा केमती हबो हु इज थैंकिंग टू ନା होम ସାର୍ हु इज थैंकिंग टू होम ସାର୍ अरे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ता जानिचो कि नै नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब किछ अछि बोली जानिचो तो लविंग यू आଜ୍ଞା होउची ना ଆଜ୍ଞା लविंग यू ना लव यू लव यू हां ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍ हां लविंग यू होनी सेमती थैंक यू हबो थैंकिंग यू हबो नै हला ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ହାୟର ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର लो लेवल ମାନେ ଅଫିସର କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋ ମେମୋ नंबर ପଢିକିରି ଲେଟର ନମ୍ବର ପଢିକିରି ସେଗୁଡାକରେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି ବା ୟୋର ସିନସିयरଲି ଏଗୁଡାକ ସାର୍ राइट साइड ଲେଖୁଛନ୍ତି नै नै लेखु अरे लेखुचंती भूल लेखुचंती आज्ञा आज्ञा लेखुचंती ता भूल लेखुचंती राइट फॉर्मेट ता हला एटा ए भलिया फॉलो करले बेटर आ लेखि देले मार्क्स कटिबो नाही राइट फॉर्मेट देले मार्क्स कटिबो नाही नो फॉर्म ता दिया हेची आपण माने एबे नुवा फॉर्म रे सिखंतु आज्ञा आज्ञा हाँ। यस सर थैंक यू सर ओके थैंक यू सर ओके सरला ଆଜ୍ଞା so thank you we come close to our discussion for the Sir, last 6 days thanks for ସାର୍ ଆଉ ତ ଆସିବେନି ଆପଣ ନାଇଁ ଆଉ କାଇଁ ଆସିବି ଆଉ ପୁଣି ଦରକାର ପଡିଲେ ଆସିବି ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ଯଦି କିଏ ବାଇ ଚାନ୍ସ କଥା ହବାକୁ ଚାହିଁବ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ବହୁତ ମିସ୍ କରିନି ହେଲା ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ବହୁତ ମିସ୍ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଯେ ସତରେ ମିସ୍ କରୁଛ କହିକରି ହବ श्योर सर Okay. we all miss you sir Okay, thank you. I'm so what I can say. I feel obliged that all of you are going to miss me so much. Okay, thank you then. फिर भी कभी आपको अगर जरूरत है तो the number is there. You can contact me. I'm there to help you in every possible way. Yes, sir. Thank you. Thank you all. sir थैंक यू सर